वेलकम बैक टू बीएड प्लस पॉडकास्ट। आज मैं हूं मोहम्मद आदिल अहमद उस्मानी और मेरे साथ मेरे पुराने होस्ट अब्दुल रहमान साहब। आज हमारे साथ एक बहुत ही खसूसी किस्म के अपने मेहमानों को खसूसी मेहमानों को हमने अब्रॉड से मंगवाया अब्रॉड से खसूसी मेहमान अब्रॉड से मंगवाया। इनका तारुफ भी करेंगे अब्दुल रहमान साहब। ये भाई हमारे सुनी साहब, ये हारिस साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया यार, आप तो गायब हो गए। बाबर आलम की फॉर्म और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं यार, बस पार्टी चल रही है। कहाँ पे हो तो आजकल तुम्हें? हारिस भाई की तरफ क्वाइट लिटरली इसकी तरफ रह रहा हूँ मैं। अच्छा वैसे तो ब्रॉड में आप लोग के बारे में बताया था, ऐसे कहा था कि आप लोग बाहर चले गए थे। हाँ ब्रॉड फैमिली चल गई है। मैं इधर ही हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ब्रॉड कहाँ पे? तुर्की में, इस्तांबुल। तुर्की में पढ़ाई के लिए? नहीं, थ्रूआउट पूरी फैमिली मूव आउट कर अच्छा। गई अब तो। ये शुरू हमने बैचलर साथ ही किया ऑलमोस्ट, आगे पीछे हमने बैचलर्स किया। मैं और ये यूनिवर्सिटी में साथ था हमारी सारे साथ। हाँ अच्छा, इस वक्त उसका एक निकनेम मुझे बताया था, इसके स्कूल फेलो पता नहीं कौन था, वो भी जो भी था, इसने कहा इसका निकनेम है बैटमैन। बहुत निकनेम है, कमांडो सेफगार्ड भी है। वो क्यों रखा गया? यार जब मैं चलता हूँ ना तो मेरी बॉडी लैंग्वेज काफी स्टिफ है, तो वो जो कमांडो सेफगार्ड की एनिमेशन थी ना वो भी बहुत स्टिफ थी। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये स्कूल के टाइम सैड यार, मतलब बुरी करता था यार। अच्छा था कमांडो सेफगार्ड, अच्छा था। कमांडो सेफगार्ड अच्छा था। बैटमैन को सब बैटमैन अच्छा है यार। बैटमैन से रिलेटेड सही है, लेकिन कमांडो से और भी आगे नाम है बॉडी से ये पाकिस्तानी सुपर यार। आपस की बात है, एनिमेशन उस जमाने में उस जैसी एनिमेशन बहुत कमाल थी पाकिस्तान के हिसाब से। मैंने 2 हफ्ता पहले डबल ट्रबल देखा है जाके, जिसमें जलमांडर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी। यार क्या फाइटिंग सीक्वेंस यार, एक तो फाइटिंग सीक्वेंस उनके बहुत कमाल थे। जलमांडर के साथ तो कुछ ज्यादा ही एपिक कर दिए। उसके बाद फिर वो उसको लेकर आए थे, उनके जो होते थे गाने, जो डर्टू के गाने बनाते थे यार, इतने एपिक गाने थे। मैं कहता हूँ सबको याद होते थे वो। कमांडो सेफगार्ड तो देखिए बच्चों सेम सा रहता था। कमांडो सेफगार्ड क्या था वो? नहीं वो थी कचरा रानी थी, डर्टी थी, कुछ सुना था, अगम बलगम था। मुझे लगा था रिसेप्शन क्या है। नहीं मैंने बहुत देखी थी बचपन में, मुझे बहुत पसंद थे ये। बचपन में मेरे ये फेवरेट थे और उसको पीटीवी आता था तो वो दूसरा अलग वाला दिन। ये सारा हफ्ता करता क्या? ये दिन में हुकूमत की पैसे खाता, रात को बैठ के सीरीज सकता। क्या कहता है? ये कैसे ये वापडा में मुझे लगा लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं जा रही है। यार पहली बात तो ये बहुत बुरा लगता है जब सारे लाइट का हमें कसूरवार डराता है। लेस्को कसूरवार है, हम फजूल में लड़ी जा रहे हैं। बिल बड़ा ज्यादा है इस तरह। लेस्को वाले हमें भी दिया भाई उन्होंने तो हमारे चक्कर में हमारी बिजली जो फ्री मिलती है वो भी काट दे। वापडा वालों को जो फ्री मिलती है, पता है पार्टी कौन है? कसूर किसी का नहीं है यार। वो ना लेस्को वाले खुद जो है अपने आप को प्राइवेटाइज की तरफ करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे से सारी वो डिपेंडेंसीज है वो खत्म हो, जबकि उनका सबसे ज्यादा पैसा जो है उन्हें कंपनी से मिलता है। यानी कि जो वापडा है या जितना भी जिनको वो दे रहे होते हैं ना बिजली, पैसा लेते हैं यूनिट। ज्यादातर तो चोरी हो रही है हमारे यहाँ बिजली। तो जो नहीं, जो जेन्युइन पैसे जिस चीज के मिल रहे हैं तो वो ये लेस्को वगैरह ही है। लेस्को को वापडा से पैसे मिलते हैं कि यूनिट जो भी हम यूज करते हैं, हमें हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक यूनिट्स मिलते हैं उसके ग्रेड के हिसाब से ना। जितना बड़ा ग्रेड होगा उतनी यूनिट्स पर ईयर उसे मिलेंगे। ठीक है, एक ईयर अमाउंट होती है। जैसे अगर मेरी फॉर एग्जांपल 2400 यूनिट्स अमाउंट है, अगर वो मैं पहले 3 महीने में खत्म कर दूंगा, अगले महीने मुझे बिल देने पड़ेंगे। तो वो उस हिसाब से, और वो जितने यूनिट्स यूज होंगे उन सबके पैसे वापस चलेगा। इवन के एक एम्प्लॉय है 18वें ग्रेड का एम्प्लॉय, उसको अच्छे खासे मिल जाते हैं 6-7 हजार। तो अगर उस बंदे ने 5000 की साल भी यूज किए, लेस्को 7000 की मिल जाएगा। तो लेस्को को फायदा है, लेस्को उस पर कर सकता है। लेकिन मेरे बारे में पंखी बहुत आवाम को अच्छा भाई, हमने क्या बात करनी थी? क्या बताऊं भाई एल लग गए पाकिस्तानी टीम के लग गए। किसने कहा? अभी जिम्बाब्वे हार गया तो हम भी तो जिम्बाब्वे से हार गए। जिसने जिम्बाब्वे को हराया वो हमें नहीं हरा सकता। हम बांग्लादेश में रहेंगे, बांग्लादेश में रहेंगे। कौन आ गया? पाकिस्तान। अब साउथ अफ्रीका को रहेगी उम्मीद है यार। देखो साउथ अफ्रीका ने पिछले उसमें तो ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज हमें रोकना पड़ा। हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी और कैमरा की वजह से उसका मसला कर रहा था, तो हम लोग वापस आ गए। तो क्रिकेट में बात करनी है। हमारे जो मैं बता रहा था कि हमारे हालात खराब जा रहे हैं, खराब से खराब तर होते चले गए हैं। हम पहले इंडिया वाला मैच हारे,
फिर जिम्बाब्वे को 131 स्कोर नहीं कर सके यार हम लोग। क्या ख्याल है आपका इसका? हम जा रहे हैं सकता छोड़ो, तुम ये बताओ सेमीफाइनल में आगे जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं फिर वही हिसाब होगा नहीं हर साल की तरह यार, तो फिर मजा ही है पाकिस्तान टीम का जब तक ये होए ना कि ये जीते ये हारे। लास्ट ईयर इट वाज फन। लास्ट ईयर वाकई जाते जाते पहले नॉकआउट में बाहर हो गए। उसमें भी किसने हराया था? किसने रहा था? शाहीन ने दिया था सारा स्कोर। उसमें कौन सा वाला इसमें? ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, अब सारे समय फैसल अली ने क्या छोड़ा वही सारे छक्के पड़ा। भाई कैच छोड़ दिया ना कोई। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाते हैं ना तो आप 3 छक्के नहीं खाता कि 3 बॉल हो गए। मैथ्यूवेट उसके बाद से चलेंगे। इंग्लैंड को मारा भी मजे की बात ये है, मैथ्यूवेट आता भी कुछ 7वें नंबर पे आता है, क्योंकि ऊपर आता है, उससे ऊपर स्टोरीज उससे ऊपर आ रहा है। सब कुछ उड़ा दिया था। कैच ड्रॉप हुआ 3 छक्के खा लिया आपने। बॉल की लाइन भी अभी भी जिम्बाब्वे इसके अगेंस्ट इंडियन अगेंस्ट क्या हुआ? इंडियन अगेंस्ट भी क्लॉस कोलैप्स कर गया आखिरी ओवर के अंदर। शाहीन प्रेशर में चौक कर जाता है। प्रेशर में चौक कर रहे हैं। इस बार तो उसका इशू ही हो रहा है ना यार। इस दफा तो इसी बार के बाद मुझे लगता है वो मेंटली ना अभी गेम में आया नहीं है। वो डर रहा है कि मुझे दोबारा नहीं आ रहा है। वो भाग वो जॉग कर रहा है, इसलिए उसको पेस नहीं जनरेट हो रही क्योंकि उसका यार अभी उस बेचारे की एज है 22 साल। आउट हो गया। आउट हो गया। हां 22 साल मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। शेडी भाई पहली बहुत शेडी भाई पहली उसने सबसे बड़ा मैच बनाया इंडिया के अगेंस्ट। यार शेडी भाई बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है शेडी ने। और शेडी ठीक है वाइस कैप्टन के हक में, उसके बिल्कुल राइट है, लेकिन जो बात है ना, जो भी हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी का, अभी तुम सारे मैचेस उठा के देख लो, उसका ठप्पा पड़ ही नहीं रहा। वो जो पहले में बॉल कराता था ना, वो सीधी वो जो वो बॉल मार रहा है उसका फुल टॉस जा रहा है। अगेंस्ट हमारे साथ से वो मैच में खेला है। फुल टॉस था यार। मैंने शेयर की थी वो वीडियो। असल में बात ये उसका पाउस आप अटेम्प्ट करते रहो यॉर्कर तो लग जाता है, लेकिन यार फुल टॉस मर जाता है। मैच में और रियल मैच में फर्क है प्रेशर का फर्क पाकिस्तान वर्सेस इंडिया प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर भी आप लेकिन पंजाब वर्सेस जिम्बाब्वे तो नहीं था ना। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे नहीं था वो, लेकिन अच्छा पाकिस्तान में बॉलिंग तो अच्छी की थी यार पाकिस्तान ने, 131 स्कोर था। ये थी शाहीन ने कितनी शाहीन ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कितनी विकेट ली? जिम्बाब्वे किसके उसका स्कोर नहीं था मेरे ख्याल से, छोटी टीम के अगेंस्ट विकेट लेता था। पिच रीड नहीं कर रहा वो ना, उसी में है कि मैं पहली बॉल कराऊंगा वो इंस्टेंट यॉर्कर जाएगा आउट हो जाएगा। वो केएल राहुल पकड़ता है वही ना शॉट असल में मसला जरा और जो पिच है वो तो वैसे ही बॉल को सपोर्ट करता वही ना, वो जिम्बाब्वे वालों ने कहा बॉल कराई, शॉर्ट बॉल कराई है, ऑफ साइड में बॉल कराई है। बाबर आजम लेग स्टंप पकड़ के खड़ा है, उधर से ही हेड एक्सटेंशन आगे आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता, पहले इमरान ताहिर आया था, हम खेल नहीं पाते, अब सिकंदर आजाद जिम्बाब्वे के सिकंदर ऐसा कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, वही कह रहा हूं। एक्चुअली उसको ऐसा नहीं समझ आया कि पता नहीं क्या बॉल फेंकेगा, बस पीछे हाथ छुपा जा थोड़ा। इट वाज सिंपल कैन बॉल। जी बच्चे थोड़ी ना कि पहली दफा खेले के बॉल नजर नहीं आ रही है, तो लॉजिक थोड़ी ना कि बॉल पीछे छुपा के ला रहा तो फेंक दिया उनकी टीम की बात। अच्छा या तो ये कह लिया कि अम्मी वो बड़े बच्चे लेके आ गए थे मुझसे, इंग्लैंड को गए एडग्रावा वाला इंग्लैंड को वो जो एडग्रावा और वो जो मुजारफ बानी है अच्छी खासी हाइट पे शाहीन से लंबे हो दोनों, ठीक है, तो सारी टीम उन्हीं के खिलाफ चौकी है। मुजरा बानी ने पीएसएल भी आगे परफॉर्म किया। ठीक है लेटेस्ट है ना, तो चौक करके टीम के खिलाफ दूसरा तो क्या है वो कह दो यार, आज बांग्लादेश ने हरा दिया जिम्बाब्वे को। वो था यार जो न्यूजीलैंड का वो ओपनर है जो ऋषभ अभी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आया। ओ फिन एलन उसको मारा यानी वो भी तो नया प्लेयर है। यही तो मसला है कि वो मेंटालिटी का मसला है। मेंटालिटी का ये उसको पता है कि मैं आउट होऊंगा, पीछे विलियमसन वगैरह आ जाएंगे, बाबरा कहता है मैं आउट हो गया, पीछे पीछे कोई भी नहीं आएगा और फिर बाबर आउट हो जाता। जब ये आया दिस इज द फर्स्ट एक पॉइंट एशिया कप के बाद से पहले एशिया कप में एशिया कप गिरा, उसके बाद गिर ही जाए यार उसे बैट 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 पैच एक अलग बात है। आपको पता है जिस तरह की स्टूपिड शॉट्स मार के वो आउट होगा, हां लेजी हो गया है। लेजी पूरी टीम। हाँ। मसला ये पूरी टीम का कि कंफर्टेबल बहुत ज्यादा हो नहीं गए। अभी जो अर्शदीप सिंह की बॉल पे जो आउट हुआ था, मेरे चाचू खेलते रहे काफी, स्टेट लेवल पे जाके भी खेलते रहे चाचू ने, फर्स्ट क्लास में खेली उन्होंने। वो ये कहते हैं कि ये बंदा जो अर्शदीप सिंह की बॉल जिस पे एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है, वो कहते हैं कि बंदा पता नहीं उसे इजी ले गया, बॉलर को इजी ले गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अर्शदीप से इतना। यार अगर मैं इतनी ईगो होगी तुम्हारी बॉल होती है ना, चढ़ो भाई 150 वाली बहुत अच्छे बैट्समैन हो, सब कुछ है, विराट कोहली भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आउट होने के बाद वो ये बात मानता है कि भाई आमिर की बहुत अच्छी बॉल थी, इनके बॉलर ज्यादा अच्छे थे। तुम मानो ना, अपनी गलती मानो, बाद में जाके स्पीच दे दो, देखो मैं तुम्हें अपना मैच भी नहीं मानता हूं। इमरान खान है, इमरान खान पता नहीं क्या कर रहा है वैसे कि नवाज शरीफ मादर सिंह होता बात वसीम होता है यार अगर होता तो डिपेंड करता है हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नवाज ने मैच जिताया पीछे।
वही ना हम कह रहे थे नवाज ने इंडिया के एशिया कप में 18 बॉलों पे 40 न्यूजीलैंड में मारा हुआ है, मतलब वो नवाज का मसला नहीं था, गलती नवाज की बिल्कुल भी नहीं थी किसी उसमें भी। आखिरी ओवर नवाज को जब मिल रहा था हमें तभी पता था कि हमारे लोग हो चुके अच्छा वैसे मजे की हम बात लग चुके हैं। इंडिया के अगेंस्ट कह रहे थे हम कि हमने 4 फास्ट बॉलर निकलाए खिलाने चाहिए थे। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम कह रहे हैं 4 पेसर्स क्यों खिलाए। नहीं वो सही ये भी है। सारा मसला वाली चार बात पेसर खिलाए, अरे ये कह रहे थे 5 इस्तेमाल किए। नवाज को बोलेंगे नहीं दी, पिछले मैच में वो कह रहा है अब मिल गई उसे, वैसे पिछले मैच में वो कह रहा है कि नवाज तेरा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अगले मैच में तूने ओवर ही नहीं दिया, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस शटर करो तुम खुद बैठ वही तो दूसरी बात ये है कि कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा, आप वर्ल्ड कप की फर्स्ट गेम ओपनिंग गेम इंडिया से हारते हो, 18 बॉलों पर 48 से आपसे डिफेंडिंग हुआ और आप कहते हो कोई किसी को उंगली नहीं उठाएगा, भाई डांट उनको कैमरा में कैमरे के सामने नहीं उठाया, नहीं डांटेगा, नहीं है ना दोस्ती हो रहा मुझे। हाँ तो क्या रहना चल रहा है टीम में यार कुदरत का निजाम है, दोस्त आएगा बैक करेगा डेफिनेटली। अभी नहीं अब सारे जब ये हफीज वगैरह शेमर वगैरह की बातें बोलते हैं सारे ठीक है, उस टाइम पे भी फेवरेटिज्म चलता था यार वो तो खैर उनकी बात करनी नहीं चाहिए। में सियासत चलती थी पूरी, पार्टीबाजी चलती थी वहाँ पे। ब्लॉक्स थे पूरे अब्दुल में नाम बाहर हुआ है, अफीज ने बाहर किया, ठीक है, यूसुफ बाहर हुआ, यूनुस यूनुस भी बाहर हुआ, यूसुफ भी बाहर हुआ, आपके बहुत बड़े बड़े बैट्समैन जो वर्ल्ड लेजेंड्स बन सकते थे नहीं बनने दिया आपने। और इनके पीछे मेनली 2 बंदे थे, शोएब मलिक था और हफीज था। इन लोगों ने किया ब्लॉक। आज चलो हमारा शोएब मलिक का अभी भी क्लास तो, लेकिन 44 साल का बुड्ढा है यार। हाँ ये एशिया कप से पहले उसकी उम्र 38 थी, जैसी रिटायरमेंट हुई चैनल पे आके अपनी बर्थडे मना रहा है 43 इयर्स, 3 महीने के अंदर 5 साल बड़ा हो गया बंदा। कोई तो हो रहा है शायद अफरीदी की तरह, आज भी 32 है। नहीं लेकिन अब देखो वही बात आ गई ना, शोएब मेरे को जैसे भी बात कर रहे थे मुझसे पहले कि नेशनल टी20 का नहीं परफॉर्म कर रहा, फॉर्म नहीं कर रहा, उसकी बनती भी नहीं जा, लेकिन अब वो वसीम अकरम बैठी क्या कर रहा है अब उसके ऊपर यार वो तो शो में रखा है ना, इसलिए उनको बोलेंगे नहीं है, किस तरह उनको पैसे मिल रहे हैं, एक क्लिकबेट निकलनी है, शोएब मलिक को लेके जाओ, 2 तस्वीरें लगाई, आगे व्यूज कंट्रोवर्शियल बात कर दी ना, कहने का खत्म हो गई बात। मुझे शोएब मलिक को रखना पड़ता, मैं रखता शोएब मलिक को। तो अभी वसीम अकरम कल कंप्लेन कर रहा था शो में कि यार पाकिस्तानी आवाम को हमारी कमेंट्री नहीं अच्छी लगती, ना इनको वकार की अच्छी लगती है, इनको बाहर से बंदा, भाई अगर तुम अच्छी कमेंट्री कर रहे होते तो अभी तुम वर्ल्ड कप में बैठे कमेंट्री कर रहे होते, यहाँ भी बैठे हो। हाँ, मासूद खान क्यों बैठा हुआ है? मासूद मासूद खान की खान कमेंट्री अच्छी है। नहीं लोग कहते हैं मासूद खान सुनादत है, कमेंट्री मजेदार ही नहीं है उसकी। नहीं सही है हर कोई रमीज राजा नहीं हो सकता ना। यार, रमीज राजा का भी तो एक लेवल एक्सपेक्टेशन हाई तो है, ये बात है, रमीज राजा ने एक लेवल सेट किया बाहर। शाहिद अफरीदी वो जो उसकी जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, जब विराट कोहली जब आउट हुआ था उस वक्त उसकी कमेंट्री थी ना, दूसरों वाली कमेंट्री इंटेलेक्चुअल्स का मसला है ना कि हमारे यहाँ वो इस तरह के पढ़े लिखे लोग साथ दे दिए, इस तरफ आते नहीं। अच्छा, वसीम अकरम कह रहे हैं मैं कोई नहीं बन सकता कि आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे और वैसे वो क्रिटिसिज्म फेस नहीं होगा और मैं आप लोगों पे बैकलैश करूंगा और मैं अच्छा साला मारूं, मतलब बोलूंगा आप लोगों आप केकेआर को कोच करके आए हो, आपने बॉलर्स निकाले वहां पे, तो आप पाकिस्तान टीम को कोच करो यार। ऑस्ट्रेलिया टीम है, हम द टेस्ट वो सीरीज देख रहे थे, उनका अमेज़न का है, ठीक है, जस्टिन लेंगर उनका कोच है, लेकिन आदम गिलक्रिस्ट, ब्रैड हेडन, रिकी पॉन्टिंग, माइक हसी, ये सारे ग्राउंड में फेरे हो गए, मेंटोर कर रहे थे, मेंटर्स के तौर पे मौजूद। हमारे पास लेजेंड्स की कमी नहीं है हमारे पास। अगर अब फास्ट बॉलर्स के अंदर जाए, अब शाहीन अफरीदी को अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं, वो 22 साल का है, उसकी जो मेन रीजन है ना कि वो इतना प्रेशर ले रहा है, हमारे पास मेंटोर के तौर पे जो फास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे वो नहीं है। उमर गुल कोच अफगानिस्तान वाले यूज कर रहे हैं, हम नहीं यूज कर सकते। शोएब अख्तर काम नहीं करता, लेकिन वकार यूनुस, वसीम अकरम, उमर गुल शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा लेजेंड है, बहुत फास्ट में उसका भी बहुत नाम है। उमर गुल है फास्ट में, मतलब बहुत नाम है, लेकिन उसका स्ट्रेटजी वगैरह एक टेम्परामेंट में चाहिए होता है और एक कैलिबर चाहिए होता है। आप शोएब अख्तर की जिस तरह की मेंटालिटी है, जिस तरह की वो आगे ला सकते हो। उमर गुल अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स निकालना शुरू कर दिया उमर गुल के जाने की वजह से, जो आज से पहले किसी को पता नहीं था। वहां पे फरीदुल हक चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस हो रहे हैं अभी जो ये उस ग्रुप में, वहां पे उनके फास्ट बॉलर्स काम कर रहे हैं। आप इससे पहले आज से पहले सिर्फ राशिद खान का नाम था, क्यों नाम था, उसको मुश्ताक अहमद बना गया, मुश्ताक अहमद उसे वहां बना गया था, कोच था इंजमामुल हक था पहले, इंजमामुल हक इनका वो कोच था, ठीक है। उसके बाद हमारा हेड कोच लगा था, फिर ये सेलेक्टर लगा था हमारा ये, और अपने टाइम पे आते ना फिर आउट हो गया। ये वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ईगो आ जाती है, मतलब रोल से ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं। अब उमर गुल, अच्छा तुमने बैटिंग कोच बिठाना है ना, तुम्हारे पास यूनुस है, अब यूनुस अभी भी है, मौजूद तो है ना, बिठा सकते हो ना मेंटोर के तौर पे। यूसुफ है, इमरान नजीर है, बैठा हुआ है ना, यूसुफ
यूसुफ और यूनुस समझते हैं नहीं। मेंटालिटी में इमरान नज़ीर इमरान नज़ीर ओपनिंग के तौर पे शकील खान को ट्रेंड नहीं करना खाली नहीं, खाली क्या क्या- आपके पास इस वक्त ओपनिंग का एक सबसे बड़ा मसला है, आप 6 ओवरों में बहुत इमरान स्कोर नज़ीर कर रहे ट्रेन हो। करेगा ओपनर्स को। इमरान नज़ीर के पास बैटिंग टेक्निक थी नहीं, वो क्या करेगा जाके पंखा हैदर अली यार, तैयार करो, आसिफ अली तैयार करो, यार, फिनिशर तैयार हैदर अली करो। को हमारा यार- बहुत बड़ा मसला मेरे पास फिनिशर नहीं है। इस समय रासिफ अली क्या करेंगे, आप बिठा दो शायद इमरान नज़ीर शाहिद वही अफरीदी ना। को क्यों नहीं बिठाते उसे? यार, वो हमारे इसलिए नहीं पास- बनाते कि वो टूलर थे, एग्जैक्टली। वो लक पे चले। हमारे पास फिनिशर्स हैं, हमारे पास फिनिशर के रोल तक जाने वाले बंदे नहीं है। 18वें ओवर में आप आसिफ अली को भेजें, वो मैच खत्म करके आएगा, हाँ। लेकिन आप 10वें ओवर में आसिफ अली को हाँ। भेजेंगे, वो 18वें ओवर तक नहीं लेके जाएगा। आपके फिनिशर छठे ओवर तक तो आ रहे हैं, छठे ओवर में आपके फिनिशर आ जाते हैं। आसिफ अली जब भी एंड वाले मैचेस में आया ना, एंड वाले ओवर्स में इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने फिनिश किया मैच। किया उसने। हैदर अली भी जब आखिरी ओवर में आया, उसे पता है 3 बॉलें खेलनी है, वो छक्के मार के करे। जब उसे पता होता है ना कि यार हैदर अब अली तो एज अ बैट्समैन है, हैदर अली एज अ फिनिशर तो नहीं है आपके पास। लेकिन जिस पोजीशन में आ रहा है वो एज फिनिशर है। उसके बाद तो मोहम्मद वसीम की बारी आ रही है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर बैट्समैन फिनिश करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो One eternity later. अब अपनी ईगो की वजह ईगो से डिस्ट्रूशन पास फिर वो कोहली का ट्वीट आया, नहीं कोहली क्यों करेगा कोहली यार? क्यों करेगा? हमें बाबर करे डिस्ट्रूशन पास कर दिया ना उसने, उसके बाद ही यार आप नहीं देगा, हाँ नहीं उसके बाद ही तो फॉर्म नहीं आ रही। मुझे वो सारे यही कह रहे हैं कि मुझे लास्ट असल में हम पाकिस्तानी Handshake है। मेरे वालिद साहब कहते हैं ना कि तुम लोगों ने हमदा दवा खाना खोला है। पाकिस्तानी जो है ना, हमदा दवा खाने हैं, सही बात दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे, अपने को अरे आउट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जो कह रहा है बाबर में तो ये समझा भी रहा हूँ, बाबर की शक्ल दे वो यार, बाबर को फील्डिंग करते थे मतलब उसको कोई यार लेकिन लास्ट मैच में उसको कैच अच्छा था। कैच था, बहुत ज्यादा कैच था। यार वो तो सरफराज अहमद ने भी साउथ अफ्रीका के वो तो अगेंस्ट इफ्तिखार ने उससे इंडिया इफ्तिखार वाला ने मैच पकड़ लिया इंडिया था। वाला- लेकिन इंडिया के मैच में इफ्तिखार साहब ने छक्के मारे। यार वो कोई भी होता ना उस टाइम पे उसने मार देना लेकिन चाहिए। ये अक्सर इफ्तिखार बहुत ने- बॉलर ऐसा ऐसा कि मतलब उसने जो गाने अक्सर बजाए, हाँ। जादू चतानी, जादू चतानी, ऐसा अक्सर हो जाता है। ऐसा अक्सर हो जाता है। बात ये है कि इनिशिएटिव किसी और ने नहीं लेना, हाँ। अचू ने ले लिया। Actually नहीं। जादू ने कहा, ये वही बात है ना, जो स्टेप अप कर जाएगा वो रह जाएगा। बड़े मैच में एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा मैटर ये टूर्नामेंट्स ही करते हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में यहाँ पे जो स्टेप अप कर जाता है वो टिक जाता है टीम पे। ठीक है, शहजाद फखर जमान। फखर जमान फखर जमान जब चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी step up किया। बस उसके उससे पहले उसका कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो फिनाले था। उस पूरे टूर्नामेंट में भी उसका कुछ नहीं है सिवाय फिनाले का ही। पूरा टूर्नामेंट चला है वो। साड़ी चला जिसका फिनाले में चला। फिनाले में भी आउट हो गया था, वो नो बॉल निकल नो आई। बॉल ही No नहीं, ball वो चले निकली। सेमीफाइनल में उसने परफॉर्म किया है। सही पूरा बात पूरा हम टूर्नामेंट क्योंकि खेला है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फखर जमान चलेगा, क्योंकि मुझे याद है हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक्सपेक्ट कर रहे थे फखर जमान जीतेगा, और जब आउट हुआ था तो हमें था कि मैच लग क्या गया। ऐसी है, exactly हाँ, ऐसी। लेकिन तो मेरे असल में अब T20 के अंदर मुझे फील होता है तो राइट डिफरेंस होती है, लेकिन अगर आपका बैट्समैन आपको 30 रन पे लेके जा रहा है ना, तो it's enough। यार 15 पे 30, 15 पे 30, 15 पे 30, 15 पे 30 30 हाँ 180 हो जाता। 25 पे 30 नहीं कबूल मैं ये कह रहा हूँ 15 पे 30 एक 25 से 30 करे, हाँ। बाकी 15 से 30, 15 से 30 खत्म। करके निकल जाए सारे में से। वो कम हमारे बॉल टाइम वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको कम बॉल पे 30 स्कोर भी लेके जा रहे हैं ना, बहुत है T20 के अंदर। यार ये यार ना अंदाजा लगाओ इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सब नंबर 1 और नंबर 3 पे बैट्समैन रिजवान और बाबर है। चौथे पे आ गया बाबर, बाबर चौथे पे आ गया, तीसरे में कौन है? कॉनवे दूसरे पे कॉनवे आ गया, तीसरे पे सूर्य कुमार। सूर्य कुमार यादव। और उनका प्लेइंग स्टाइल T20 वाला नहीं है सिर्फ। बाबर का तो रिजवान बाबर दोनों का ही नहीं है। लैब शॉट नहीं मारते, स्वीप नहीं मारते, कुछ भी नहीं करते। वो सूर्या सही कुमार है। यादव अभी मिसबा ने कहा नहीं- यादव जो मर्जी का हो, हमेशा मिसबा ने कहा नहीं 2007 के वर्ल्ड कप में स्पिन शॉट खेलने से खेला, तो उसके बाद से कोई भी जो है अपनी शॉट खेलता, उसका भी कसूर नहीं लेकिन वो भी आया था दिल टूटा था उस टाइम पे। है। यार वो वहां तक लेके भी वही गया था। वही लेके लेके वही गया गया था। था। तुम तो फारिग हो गए। शायद अफरीदी पहली बॉल पे आउट था, शुएब हाँ। मलिक 0 पे जा रहा था, सब निकल गए थे, सब कुछ निकल नहीं गया रुका था। पीछे वो अकेला वही बचा हुआ था, पता नहीं वो शुक्र करो तुम मर के वो जीते थे इंडिया वाले हमसे। वन साइडेड मैच नहीं जीते थे वही इंडिया का अगर प्रॉब्लम ये था, चलो वन वो साइडेड जो था। बॉलिंग वो हुआ था उसमें वो विकेट्स ले रहे थे पाकिस्तानी बॉलर, तो ये मैं जहाँ तक बात ही नहीं आ रही ज्यादा थी। बात नहीं है 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का ना मिसबा को ब्लेम मिलता है। उसमें सीन ये है कि आपके पास उस टीम में फिनिशर नहीं था अफरीदी के अलावा, हाँ। और हमारे 98 पे 2 आउट थे हाँ। और हम 105 पे 6 आउट थे, हाँ। और हमारे फिनिशर्स भी निकल गए थे। तो हाँ। टेल एंडर्स के साथ मिसबा वहां से उठा के आखिरी तीसरे दिन तक लेके गया किसी तरह से, हाँ। और फिर बाद में उसको ब्लेम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना वो मैच हम जीत सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से डिफरेंस था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसमें। यार बहुत हाँ, मेहनत हाँ। अच्छी होती है पाकिस्तान के हर मैच के ऊपर ये कहा जाता नहीं, है यार लेकिन तेंदुलकर उसमें ने था, ना उसमें उसमें था। था, तेंदुलकर के कैचेस सीधे सीधे कैचेस छोड़े हैं उसमें यार। भी तेंदुलकर का एलबीडब्ल्यू देखा था उस मैच में। हाँ
उन्होंने जो DRS DRS किया था change ना, हुआ है, वो ट्रैक हिलावा था जहाँ पे हाँ। इम्पैक्ट हो रहा था, और इम्पैक्ट के बाद से जो अज्यूम वाला जो वो टेढ़ी जा रही है बिकॉज उस मैच में, क्योंकि वहाँ पे पहली बार आपका खिलानी क्या होता खिलानी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस मैच में। खैर 11 का वर्ल्ड कप 11 का 16 का T20 वर्ल्ड कप 18 में इतना होता है, हम लोग क्या टीम लेके गए थे? सुहेल सुहेल खान हमारा पीस विराट बॉलर था, कोहली, हमारा सबसे अच्छा पेसर सुहेल खान था। वहाबियास बाद में मिड टूर्नामेंट अंदर एंटर हुआ, और जुनैद खान को हमने जब भेजा उस वक्त तक टूर्नामेंट खत्म हो गया था। जुनैद खान ने सेमीफाइनल में 15 वाला वर्ल्ड कप वही है ना जिसमें वहां पे आप जिस वाटसन के खिलाफ हो गया था। वही क्वार्टर 15 का फाइनल वर्ल्ड कप था वो। हां वही वाटसन वाला। क्वार्टर फाइनल में और यार वो भी कैच छोड़े थे हमने। राहत अली का कैच था, उससे पहले माइनस वाला वर्ल्ड कप था, लेगेसी वाला 2010 का T20 वर्ल्ड कप। लेकिन उसने भी बहुत मारा। 18 में 48 चाहिए था, हार गए। उसके बाद में अभी लास्ट ईयर कल जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के अगेंस्ट भी हुआ था। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट में 18 में लेकिन 48 ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम की टीम थी ना, ऑस्ट्रेलिया टीम भी तो नहीं यार पाकिस्तान की टीम भी उस टाइम अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान के सईद अजमल टॉप पे था, बहुत टॉप पे टॉप पे था। लेकिन मैं बात करूं जो बल्कि वो हम लोग सईद अजमल को फिनिशर खिलाते थे आखिरी ओवर उससे यार करवाते टीम थे अच्छी ना होती ना, फाइनल और जाती लोग कहते थे कि यार ये वाकई इसी से करवाना ये चाहिए वाहिद स्पिनर है जो जिसको आप बंदा आखिरी ओवर में दे सकते वही हैं ना। और लेकिन नहीं, हमें नहीं था यार। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो है बहुत मेरे बात 2003 है 2004 5 में, वो भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी तो मुझे बताओ खराब हुई तब बीच में जब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का जो इश्यू आया अभी, वो निकल गए थे तो World बाहर Cup बैठ वाला। निकले हुए थे बाहर निकले हुए थे ना लेकिन खराब एज हो अ गई ना प्लेयर्स टीम। उनके पास प्लेयर्स अभी भी उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप जीत गए ना 2 साल में तो वो वापस आ गए थे। हाँ ये तब लोग वो वापस आ गए थे। सारे बॉल्स। और वार्नर नहीं तो मारे हमें। वार्नर तो मारा था हमें। लेकिन यार ये वार्नर को उसने बहुत थोड़ा ही टाइम पे जिसमें वो गंदा खेला, उसके अलावा सारा कैरियर में मारता है। बात ये है, आपने कोचिंग लगा के शोएब अख्तर जो है उसको हम लोग रख सकते हैं, लेजेंड था मेंटर के तौर पे मेंटर के तौर पे। लेकिन अब देखो, अब रिजवान के स्टैट्स देखो T20 में, इज अ लेजेंड, ठीक है, हाँ। नंबर 1 पे जा रहा है, हाँ ठीक है। आज से 5 साल बाद अब रिजवान को कोचिंग करने दोगे अपने प्लेयर्स को? आपको पता है उसकी ऑफ में बॉल से खेली नहीं जाती, उसकी टेक्निक इतनी डेड है, आप उसके स्टैट्स की बेस पे उसको रख सकते हो? शोएब अख्तर क्या था? नहीं मैं बात मसला क्या अभी वही जो तो आप लोग बात कर रहे थे जबकि उसके जो कोच वगैरह थे वो लंगार वगैरह जो भी कोच थे ये ऑस्ट्रेलिया के लेकिन इनकी बॉन्डिंग वगैरह मेंटरशिप के लिए मौजूद थे वजह ये थी कुछ लोगों के कुछ स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं कुछ वीक जोन्स होते हैं ठीक है आप स्पेसिफिक मेंटोर का जो मकसद होता है ना वो एक प्लेयर को पकड़ के काम कराना होता है एक प्लेयर को सिर्फ एक प्लेयर को ठीक है आप शोएब अख्तर को रखो रऊफ के लिए ठीक है आप वसीम अकरम या वकार यूनुस में से किसी को रखो इसके लिए या उमर गुल को भी रखना है तो रखो शाहिद अफरीदी के लिए ठीक है आपने बैट्सिंग करवानी है यूनुस को रखना है यूनुस को रखो आप बाबर के लिए बाबर उससे अपनी वो बेहतर करे जो निकली नहीं है उसके मसले जो उससे ऊपर की नहीं खेली जा रही शॉट ऑफ की करवानी है यूसुफ पकड़े रिजवान को यूसुफ से प्यारी ऑफ शॉट्स कोई खेल सकता है पाकिस्तान साइड टीम में पैसा देगा कितना बोर्ड पैसा देगा इतने सारे यहाँ इशू यही आता ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हो। इस वक्त बोर्ड में ना इस वक्त बोर्ड के पास बहुत ठीक है, पैसा है। क्रिकेट बोर्ड नहीं देगा बोर्ड नहीं देगा पैसे नहीं चलो दे देता है, फर्ज करो क्योंकि इस वक्त नंबर 1 पॉन्टिंग आ रहे हैं ये सारे मेंटरशिप करने अपनी दिल से टीम की बेहतरी के लिए। शोएब अख्तर पहले तो मेंटरशिप पे आप लगा दोगे, ठीक है। ऐसे अब एक पाकिस्तान में ना पैसे के अलावा मसला उनके आप इक्वल है। एक बंदे के ऊपर 11 बंदे छोड़ दो ना, यार वो कंफ्यूजन इनका मसला ये भी है कि इनकी जब टीम में थे ना ये सारे यूसुफ और हाँ, इनकी आपस में इनकी आपस में नहीं और ये एक दूसरे को काटेंगे अब। जस्टिन लेंगर वगैरह थे, इनकी आपस में बनती थी। वही कह रहा हूं वो उसको At the end of the- मैसेज करते हैं कि यार आजा, मसला आ रहा है, वो आ जाते हैं। अब उससे वो मसला वही है ना एट द एंड ऑफ द डे मसला ये है कि हमने मुल्क के लिए काम नहीं करना अपने मुफाद के लिए काम करना है शोएब अख्तर जब लाहौर कलंदर का कोच था, एक मैच भी डगआउट में बैठा। एक मैच वो डगआउट में नहीं बैठा, अच्छा लॉर्ड प्रधान कोच ना लाहौर कलंदर का कोच था, पता लगा सीजन में मेरे ख्याल में ये लाहौर कलंदर का कोच था। और एक दिन ये आया मैच देखने क्राउड में और ये इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है अगर मैं आता तो मैं इनको सिखाता। ओ भाई तो ऑफिशियल कोच क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ऑफिशियल कोच था लॉर्ड को बड़े सारे प्लेयर तो लगे ये आकिब जवेद के साथ काम नहीं करना था। आगे जाने का काम नहीं करना था। आकिब जवेद के साथ सबको मसला है। अभी भी उससे दो तीन जो वसीम अकरम की जो कंट्रोवर्सी बनी थी, वो टॉस वाली बात में तो वसीम अकरम ने कहा है, एक आकिब जवेद ने कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था ना उसमें टॉस में गड़बड़ हुई है, सिक्का बहुत आगे फेंक दिया। वसीम अकरम कल आगे आया, क्या बातें कर रहे हो यार, एक एक्सीडेंटर हमारा कह रहा है टॉस में गड़बड़ हुई है, सिक्का आगे फेंक दिया है, क्या बातें कर रहे हो? कंट्रोवर्सी बना दी किसी चीज को ही बना रहे हो क्या नहीं उससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे को, वो कह रहा था मैं अगर मुझे पता था मैं खिलाता ही ना उसको। आके जो इधर फटा हुआ था बीच में, मुझे उस पूरे याद यार वो बाबर और आकिब का था, उसके में वसीम अकरम के बीच में पड़ा था उसके अंदर। उसने कहा था कि मेरे टाइम पे होता ये होता, मैं ऐसा ही करता था।
92 वर्ल्ड कप जीता है, दोनों सेम जीते हैं, ठीक है। दोनों का 99 का वर्ल्ड कप भी जीता था, लेकिन फिर हमारे वो फिर बिका हुआ था। लेजेंड साहब ने यही था, वसी भी था, कैप्टन था हमारा। पाकिस्तान भी हारे हो, पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान 96 वाला पाकिस्तान 96 वाला भी पाकिस्तान, वो भी हमारा, वो भी हारे, सेमीफाइनल में हारे थे, फाइनल में हारे थे। नहीं उसमें तो पहले पहले बार ही 96 में भी सेमीफाइनल फाइनल तक गए। 99 वाला तो ऑस्ट्रेलिया में था। 99 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या नहीं था, लेकिन फाइनल हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। और ऑस्ट्रेलिया में हमने ग्रुप मैच में रहा हुआ है। हाँ, और फाइनल भी जीत जाते हैं हम, लेकिन बस वहाँ पे उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया टीम इकट्ठे कर दो। लेकिन वो फाइनल में फिक्सिंग का बात नहीं हो रही थी, बांग्लादेश के मैच के अगेंस्ट फिक्सिंग की फाइनल के अंदर बड़ा मसला हुआ। फाइनल के अंदर भी हुआ था वैसे, लेकिन जो वो- मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, कंट्रोवर्सी 96 वाला इंडिया में हुआ है, वो पहली बात ये, और पाकिस्तान इंडिया से ही हार के बाहर हुआ। या वो श्रीलंका वाला जीता ना, वो पाकिस्तान में वो एक ही तस्वीर है, 96 वाला श्रीलंका ही जीता, बेनजीर ने जीती ट्रॉफी। वो श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान को श्रीलंका जीता था, इंडिया में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में फाइनल है। हाँ हाँ हाँ, इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था। और 99 श्रीलंका भी थी। रनर अप पाकिस्तान है यार, क्या 99 का वर्ल्ड कप। हाँ रनर अप पाकिस्तान है, हो गया रहा है। वो मतलब ने कैच perform किया था करा जो था। आमिर का दिलशान उस वर्ल्ड कप में अफरीदी ने वो कैच किया था वो जो किया उसका था बाप है, वो बहुत 2010 का वर्ल्ड sexy कप है। था। नहीं वो 9 में था, 9 में था। 9 में था। 9 में था। बहुत साउथ sexy अफ्रीका था। के साथ, साउथ अफ्रीका के लेकिन वो जो 2 उसने कंसेक्यूटिव विकेट ली थी ना 2009 में सेमीफाइनल में, यार वो अच्छा था। पीक कर गया था फाइनल में हमने श्रीलंका को किया था उसमें। हाँ वो आउट होने का बचा था जब मिलेंगे न्यूयॉर्कर मारा था उसको। फाइनल आखिरी बॉल में। वो बॉलों पे एक स्कोर चाहिए था, वो भी हाँ, लगा, हो वो जाता, लगा था, कोई भी बहुत- कर लेता, बहुत मलिक wickets कर पड़ी देता। थी, हाँ। यार, दो आउट हुए थे दो या खाली, तीन दो out हुए हुए थे। थे, मलिक और अफरीदी क्रीज पे थे, ओपनर आउट हुए था। तो वन साइडेड जीत गए थे वो, सैड किस लिए जीत गए थे। जीत गए थे मैं भाई। कह रहा हूँ मुझे याद ही नहीं कि उसमें सैड है उस पे उसी टूर्नामेंट में 6 विकेटों का। 6 विकेटों का, पता नहीं कितनी बार ली यार, उसने 6 विकेट 6 विकेट 5 बॉल पे, 5 रन पे। 5 रन दे हाँ। के। हाँ 5 रन। मेरे ख्याल में इसने 2 बार किया है ये, एक बार इसने इंजरी के बाद 2013 में किया था, उसमें 6 विकेट ली थी, 8 या 9 रन पे। हाँ इतने। और फिर वो ये रिकॉर्ड जो था 5 वाला, ये तक टूटा भी नहीं। लेकिन मोहम्मद मेरे आमिर ख्याल भी से 6 उसी विकेट वर्ल्ड वाला कप में रिकॉर्ड आया था किसी का ना। है भी नहीं। नहीं है। मोहम्मद आमिर भी उसी वर्ल्ड कप में था। Obviously हाँ, उसी पे- अफरीदी ने वनडे में एक बार किया था 12 रन दे के पहली 7 विकेट ही विकेट। दिलशान की किसने ली है? शायद अफरीदी ने वनडे में किया था 12 रन दे के 7 विकेट। वैसे नहीं सीखे हाँ। था उसमें। हाँ हाँ और रोजे में था वो। मुझे मुझे भी पता। पढ़ मुझे ये याद ये तुम याद है क्रिएटेड उसमें? टच डालना हमें वीडियो। तो वो जो है क्या नाम है हाँ। उससे बैटिंग अफरीदी हो रहा था, उसमें तो 5 आउट हो गए थे हमारे, क्लैप हो गया था। उसके बाद अफरीदी ने मारा था पूरा 2000 से लेके 2010 तक अफरीदी ने अन्नी मचाई हुई थी हर जगह। सब अफरीदी वो याद था। 2010 से 2015 लेकिन तक उसके बाद जो एशिया कप में रुलाया था फिर आपको वो उसके बाद नहीं, अच्छा 2000 उसके बाद 2010 से लेके 2013 तक बच रही है। 14 का जो एशिया कप था, एशिया कप में उससे बच्चे रुला दिए। श्रीलंका के, बंगालियों के, इंडियंस के सब रुलाए, यार सब तो रुलाए। कमाल ही जीते सारे मैच हारे हुए थे। अफरीदी आया तो टकाक निकाल वहां पे उसकी फिटनेस पता चल गई थी, जिस मैच में लंबी बारी खेलते हैं तो निकल गई उसकी कमर में। हाँ हाँ लेट रहा होता था ग्राउंड में वही हर तो। बॉल के वो बाद। यार वो 22 शॉट के लिए आया मारा मेरे ख्याल से अफरीदी ने 96 से लेकर 2000 साल खेला है अफरीदी ने। ये मेरे ख्याल से उसका record सबसे ज्यादा लंबा अरसा मलिक उसका खेला है। रिकॉर्ड तकरीबन 10 साल के बाद टूटा था। सेंचुरी वाला सेंचुरी वाला, हाँ। हाँ। फास्टेस्ट सेंचुरी वाला। 10 साल बाद टूटा था। बड़े अब तोड़ तो दिए। अब तो अब तो डिविलियर ने मार दी थी भी उसने मार दी थी। खुशदिल शाह। 36 बॉल में हाँ। मारा है भाई।
हमारी डोमेस्टिक में तभी तो है टीम में डोमेस्टिक में। हाफ सेंचुरी वाला रिकॉर्ड भी इसी का था ना 17 पे 50 का भी वो तो युवराज सिंह ने 12 में मारी है। युवराज ने टी20 में मारी 12 में नहीं ब्रॉड को मारा उसने। ब्रॉड को टी20 वर्ल्ड कप में मारा, छह के मारा, उसके बाद 12 बॉलों में 50। यार कमाल है। हमारी तो अंधी शॉट्स थी। और क्या चल रहा है? हाँ फिर British ब्लैक एडम देखी? देखी यार, कितनी मूवी। मैं इसीलिए सिनॉप्सिस पढ़ के आ गया था। मूवी देखी नहीं। नहीं यार ये मूवी देखो, मैं बताता हूँ मूवी में मसले हैं, नो डाउट मसले। मैं जो पहली दफा आया था मुझे बताया था, हाँ ये डीसी का वो लेवल नहीं है, डीसी का एक बहुत हाई लेवल है। वो देखा है एक सेकंड, वो ये जो पॉडकास्ट करते हैं शहबाज शेखरी वगैरह, कौन? शहबाज शेखरी है उसके अंदर, उसमें उसामा करामत है। शहबाज शेखरी कौन है? मैं पॉडकास्ट नहीं देखता। मैं बताता हूँ, ये उसका यार आई एम अ बिग एक्शन से। बेसिकली हाँ, आई एम अ बिग अच्छा। एक्शन से। अच्छा शहबाज शेखरी, उसामा करामत होता है उसके Okay. अंदर, और ये उसमें विराज होता हाँ, है, हाँ। ये क्रिप्टो वाला जो बॉय है। वो कह रहा था, शहबाज शेखरी कहता है कि दिस इज द राइट 100% राइट स्टेप इनटू द राइट डायरेक्शन बाय डीसी। बाय डीसी नहीं, बस एक स्टेप है ना वो कह रहा है, मतलब दिस इज समथिंग कि जो डीसी इतने सालों से मिस कर रहा है, डीसी ने एक ब्लॉकबस्टर दे दिया। नहीं देखो इस वक्त बहुत पैसा कमाया है इस मूवी में हाँ। अच्छा खासा ब्लॉकबस्टर इस तरह भी थी, मार्केटिंग बहुत हुई है इसकी। मार्केटिंग बहुत की है, नो डाउट। रॉक की मूवी थी, पैसा मिल दूसरा रहा पीछे था, से वो पीछे पूरी हिस्ट्री चलती आ रही है इसकी। हिस्ट्री चलती आ रही है, सारा कुछ है, सब कुछ है। डीसी का ना एक बहुत एक अपना इसकी ना स्टोरी लाइन का ना एक अलग ही उसका एक लेवल है जो ना मार्वल कभी भी अचीव नहीं कर सका। अपने एनिमेशन में भी, अपने कॉमिक्स में भी, अपने उसमें जो भी वो चीजें निकालते कभी अचीव नहीं कर सका। डीसी का एक वो स्टैंडर्ड है। उसके अंदर ना मसला ये क्या चल रहा था हमारे साथ कि डीसी की जितनी भी आप लोगों को सारी बैटमैन कहां तक की पसंद है? बैटमैन ट्रिलॉजी, लास्ट बैटमैन ट्रिलॉजी पसंद है। उसके बाद डीसी की कोई मूवी नहीं पसंद ना। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील अच्छी Man of थी। Steel बैटमैन अच्छी थी। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जैक स्नाइडर जस्टिस लीग अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसने वो स्टोरी लाइन को चलाया प्रॉपर्ली। 4 घंटे की मूवी बनाई, लेकिन उसे पता था कि वो स्टोरी लाइन बेटर करती है। 4 घंटे की जो थी। बाद में आई है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 4 घंटे की थी। साढ़े- उसने सारे 4 घंटे सैड बोलो, पूरे सैड, 4 दोबारा घंटे, सैड, पूरे 4 घंटे। दोबारा सैड, दोबारा सैड। वेरी सैड। यार उसने सारी पूरी स्टोरी को बिल्डअप जो किया, जिस तरह से हमें कसम से मुझे, मैंने जो पुरानी वाली जस्टिस लीग थी मेरी जहन में भी नहीं थी वो कैसी घटिया मूवी थी मेरे थी। यार। लेकिन वो उसको देख के ना जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग आई थी, मैंने कहा यस नाउ डीसी इज बैक। नाउ इनको पता चल गया कि स्टोरी मैटर करती है, कितना पैसा मिल रहा है, कितनी इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, अब ये स्टोरी के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, इन्होंने निकाला ब्लैक एडम। ब्लैक एडम माना एक एंटी हीरो है, सब कुछ है, स्टोरी ना नहीं थी, मजबूत स्टोरी नहीं एक थी। औरत के अगेंस्ट रिवॉल्व हो रही थी। वो क्या नाम था उसका? जो भी नाम था मुझे जो नहीं भी पता। एनी था, क्या नाम था उसका? यार नाम मैं नहीं जा रहे हैं हम। जो कोई जी मुझे भी नहीं पता था। मेरा बच्चा पकड़ा गया, मेरे मैं हस्बैंड को बताता मार हूँ दिया इन्होंने। मेरा सबसे भाई बड़ा मेरे issue केस हो पता गया। क्या? नहीं, इन भाई लोगों ने ये सबसे कैसे बड़ा हुआ? जो इस्माइल 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 अगेंस्ट यार दैट क्राउन वाज चाहिए मुझे। हाँ। किसी को तो विलन बनाना था ना भाई। हाँ, हाँ। ये उसमें वो भाई तो नहीं था। भाई नहीं था, दोस्त भाई मोटा था। भाई दोस्त था, भाई सही था, तो मोटा था। मोटा भाई था। भाई मरा। हाँ भाई मरा मोटा भी था। नहीं है। एंड में इस्माइल गोली मारता उसको। हाँ, मरता लेकिन नहीं हीरो है। है वो। हाँ, हीरो होता बट सिनॉप्सिस में सारी बता दे। हीरो हो जाता है सब। सिनॉप्सिस 5 मिनट में। अच्छा सीन ये नंबर 1 तो इन लोगों ने प्रमोशन में सबसे बड़ी चीज यूज किया कि 2008 से मूवी बन रही है। 2008 से मूवी देख के मुझे लगा कि 2008 में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी एंड दे नेवर वेंट बैक टू इट। उसको improve करने के लिए पहला ड्राफ्ट लिया, उसी पे मूवी बना दी, क्योंकि ये इतनी कैंपी और कॉर्नी मूवी थी। आप कह रहे हो एंटी हीरो में मूवी थी। एंटी हीरो जब ये लोग मूवी बनाते हैं ना, तो उसमें एक ब्रूटलिज्म होना चाहिए था ना। अब वो बंदे मारा है, ठीक है, वो बंदे कौन मारा है? जो गलत काम कर रहे हैं। वो बंदे कौन मारा है? जो ऑपरेशन है। साथ वो अपने मुंह से किसी सही बंदे को मारा उसने, किसी सिविलियन को डैमेज किया उसने, वो एंटी हीरो नहीं है। साथ वो अपने मुंह से इतनी जोर लगा के बोल रहा है। एक तो उसकी सैड स्टोरी है जनाब, मेरे साथ जाती हुई, ठीक है, वो उसको कैश इन कर रहा है, फिर वो गिव अप भी कर देता है अपनी पावर। ये कौन सा एंटी हीरो है भाई? डॉक्टर फेड या वो नहीं मार देता है डॉक्टर फेट एक ऐसा करेक्टर है डीसी का, बड़ा करेक्टर है, इसकी ना अच्छी खासी पावर है। इसके खिलाफ जो बंदे इन्होंने यूज किए, हॉकमैन जो मर्जी हो, छोटा करेक्टर है, एक साइड हीरो के तौर पे नजर आता है। हॉकमैन कभी कॉमिक बुक्स में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जस्टिस लीग से पुरानी टीम है, और हॉकमैन उसका ओरिजिनल मेंबर है। हॉकमैन जो है उसको हमने लाइव एक्शन में ज्यादा नहीं देखा या एनिमेटेड में। कॉमिक बुक्स में ही इज एज गुड एज डॉक्टर फेट। अच्छा, हाँ,
और दूसरी बात ये डॉक्टर फेट को मार लिया वो इट्स इजी सीन क्योंकि It's a डॉक्टर scene. फेट रीइंकारनेट होता रहता है। डॉक्टर फेट का ये उसकी सीन है जिसके पास भी वो उसको ये helmet कहा होता है, वो हाँ, मर बच जाता रहे है। हैं उससे पहले मैं अपनी कुर्बानी हाँ। वो हॉकमैन भी रीइंकारनेट होता रहता है बाय द वे। हाँ, कॉमिक बुक्स में और वो मैं नहीं जो फाइट हॉकगैल जो है वो ये वो- वो है कि बहुत ही पुरानी हाँ। फेरोज के जमाने वो की Egyptian- लव स्टोरी है। हाँ। इजिप्शियन जमाने की लव स्टोरी है, हाँ मर जाते हैं और बार बार और रीइंकारनेट वो होके नई बॉडीज में रीइंकारनेट होते रहते हैं उनकी ये power स्टोरी और उन्होंने उन्हें एरो बिल्कुल में भोगना होता की है। भी है। हाँ। एरो में तो सबसे बड़ा इशू डीसी के साथ पता है कहाँ पे आया है? इनकी मैनेजमेंट में। इनकी मैनेजमेंट के पास ना कोई सस्टेन डायरेक्शन नहीं थी और उस इन्होंने क्या किया जब इन लोगों के पास बैटमैन सुपरमैन आई जो कि मुझे बड़ी हाँ। पसंद है जब उसका एक्सटेंडेड कट है ना 3 घंटे वाला तो 30 मिनट की एक्स्ट्रा मूवी है हाँ। वो मुझे मूवी इतनी पसंद है कि मैंने 70 प्लस टाइम्स देखी है हाँ। इजीली 70 प्लस बहुत देखी ठीक है और मैंने हर बार एंजॉय किया और हर बार भी नई डिटेल निकलती है क्योंकि अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है उसमें और उसका प्लॉट लाइन बहुत अच्छी है। लोग मार्था सिंह के बारे में बात करते हैं लेकिन वो मार्था सिंह को फर्स्ट मोमेंट से बिल्डअप कर रहे बिल्डअप थे कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि क्रिटिक्स जो है जैसे कि उस बंदे ने बोला जी राइट स्टेप है वो इसलिए बिकॉज इट वाज अ कैंपी और कॉर्नी मूवी आप हंसते हो हाँ थोड़े से 10-12 क्रिंज जोक्स आते हैं हाँ। आप हंसते हो एक्शन अच्छा है तो जनाब ब्लॉकबस्टर है ये ब्लॉक मैं कहता हूँ मौला जट का बजट 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस हाँ। ब्लैक एडम $200 मिलियन हाँ। मौला जट वाज 1000 टाइम्स बेटर मैं मूवी देन इसे ब्लैक एडम लास्ट टाइम मैंने ये कहा था मैं मैं मोला जेट देख के गया था। अच्छा मैंने देखी थी वेडनेसडे को मोला जेट और फ्राइडे को पहले दिन मैंने ब्लैक एडम देखी थी। मुझे मोला जेट उससे काफी बेहतर लगी। बोलो एक तो एक और मसला इन्होंने एंड में क्या सीन डाला कि जी जो स्पॉयलर्स अलर्ट के हेनरी कैविल वापस आया। अच्छा वो सबको अब तुमने पता है। उसको अब इन्होंने जो स्टोरी बिल्डअप कर दी उसके खिलाफ ब्लैक एडम के खिलाफ ब्लैक एडम तो अच्छा है। अब वो सुपरमैन उसे क्यों मारेगा? अब इसमें पता है कहाँ इशू आता है यहाँ पे मेजर इशू ये रॉक रॉक की मेंटालिटी शुरू से रही है कि आई एम द लीड प्रोटैगनिस्ट हाँ। इसने फास्ट एंड फ्यूरियस हाँ, हाँ, फ्रेंचाइजी इसलिए हाँ, छोड़ी हाँ, थी हाँ, मुझे क्योंकि lead ही वाज protagonist नॉट गेटिंग द लाइमलाइट हाँ, ठीक है हाँ, इसने अपनी स्पिन ऑफ मूवी दी अब इसको अच्छा भी बनना है इसको बैडेस भी बनना है और इसको अब ब्लैक एडम किसी हिसाब से बी ग्रेड भी नहीं है कॉमिक बुक्स में देखा जाए तो भाई वो ही इज अ सी एक ग्रेड कैरेक्टर सी क्लास कैरेक्टर है ब्लैक एडम विलन है, प्योर विलन है। उनकी जितने भी ग्रुप्स बनते हाँ, हैं लेकिन उसमें ब्लैक एडम उसकी हमेशा appearances बहुत कम है कॉमिक उस बुक्स हिसाब में से हाँ, इससे मतलब- ऊपर के विलन है ब्रेनिया की सुपर का विलन है सुपरमैन मेन के विलन के पास हिसाब से बात आपके पास जस्टिस डूम्सडे लीग का हाँ। वही ना अब आप रॉक क्या चाह रहा है क्योंकि रॉक हैज द लीश ऑन डीसी राइट नाउ ठीक है उसकी बात मानी जाती है बिकॉज़ इज अ बिग नेम Big तो name, स्टूडियो उसकी बात सुन रहा है व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही डजंट वांट टू बी अ सीक्रेट कैरेक्टर या अ साइड कैरेक्टर इन द होल यूनिवर्स वो चाहता है कि जो यूनिवर्स है वो उसके कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करे and to make that happen the easiest thing was to pitch Superman who is the greatest character of DC against himself इस तरह ये होगा कि वो सेंटर में रहेगा he will be the main villain अच्छा मेन विलन अभी भी बन सकता है क्योंकि ना डीसी के अंदर एक चीज है जस्टिस लीग के खिलाफ एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करनी है लीजन ऑफ डूम एग्जिस्ट करी होती है उसमें हर 7 मेन जो है उनके खिलाफ बंदे होते हैं तो क्या होता है उसके अंदर होता है ब्लैक एडम मौजूद होता है उसके अंदर येलो लैंटर्न मौजूद होता है होम लेटर वाला अगर इसका एटीट्यूड बना नहीं नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूं उसको ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल है मैं उनके ऐसे लिए कह रहा हूं अगर जैसे एंटी विलन है ना अगर उसको वो चीज जैसे होम लेटर करता है कि वो मार सबको मारता है अब तुम खुद सोचो अभी नॉट उसने इंट्रोड्यूस ही नहीं ना किया अपने आप को ही इज अ हीरो बच्चे को बचा रहा है भाग के पूरे शहर में बात ये है कि हाँ, अभी वो बात तो दूसरी मूवी आएगी ना इसमें तो बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जाएंगे देखने मसला क्या है अभी ना बात चल रही है सारे लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि बात चल रही है कि वेनम जो है मार्वल का जो कैरेक्टर है जो उनका एंटी विलन है वेनम जो है उसकी अब मूवी आ रही है एंड्रू गारफील्ड के साथ स्पाइडरमैन के साथ रूमर्ड यही है रूमर्ड है अभी तक कंफर्मेशन कोई नहीं है कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन वापस आ रहा है स्पाइडरमैन और वेनम उसके खिलाफ लड़ रहा है Until or unless अगर इन्होंने वापस उसी कैरेक्टर को वेनम अगर यूज करना है तो नहीं कर सकते वो हीरो है
यानी कि मतलब वो जो क्या नाम है उसका, हार्डी जो, टॉम हार्डी जो है, टॉम हार्डी एज अ वेनम नहीं आएगा उसके खिलाफ, नहीं आएगा। वेनम इन्होंने सुपर हीरो वाली उसको लुक्स दे दी है, उसके खिलाफ कराने के लिए आपको अच्छी खासी उसका मारना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा विलन कराना पड़ेगा उसके खिलाफ। लेकिन एक बात है ना, उन्होंने 2 मूवीज में वेनम को एस्टैब्लिश इस तरह से किया कि एडी ब्रॉक इज नॉट अ बैड गाय, एडी ब्रॉक बट द वेनम दैट एलियन इज। अब उनके पास हाइव माइंड है, अगर कोई क्वीन जो हाइव माइंड की क्वीन होती है, अगर कोई वेनम प्लेनेट से, जो कि एक क्राल नाम का कैरेक्टर होता है जो कि वेनम किंग होता है, अगर वो आ जाता है, ही कैन इजीली कंट्रोल वेनम। या फिर वेनम अगर एज एन एलियन चाहता है कि ही वांट्स टू बी लेकिन वो या फिर टॉम हार्डी एज अ टॉम हार्डी नहीं फिर रह सकेगा ना, यार, मतलब देखो आपने अब जब वो टॉम हार्डी में ट्रांसफॉर्म होता है वापस, टॉम हार्डी द गुड गाय। स्पाइडरमैन 3 देखिए, स्पाइडरमैन 3 देखी, एडी वो ब्रॉक की बात है, गुड गाय, एडी ब्रॉक गुड गाय, फर्स्ट 2 में एडी ब्रॉक ज्यादा गुड गाय, उसके बाद जो एडी ब्रॉक इज अ बैड गाय होता है, जैसे जब वेनम उसके अंदर आ जाता है उसके बाद एडी ब्रॉक बैड गाय होता है सिंपली। वो उसके पास वेनम कब जब तक उसके पास वेनम आता है ना, तब तक पीटर पार्कर ने उसको इतना जलील कर दिया होता है, वो बंदा चर्च में जाके पीटर पार्कर की मौत की दुआ मांग रहा होता है। लेकिन आपने ना उसको पहले स्पाइडरमैन 1 से आप उसको जलील करते हैं। नहीं, एडी ब्रॉक सिर्फ तीसरी मूवी में अपीयर हुआ, हाँ स्पाइडरमैन 2 में था ही एडी ब्रॉक नहीं था। मेरे ख्याल से ना ऐसा वो किसी रिपोर्टर के तौर पे आ रहा होता है। स्पाइडरमैन 3 में वो बंदा कास्ट हुआ था, टोफर ग्रेस नाम है उस एक्टर का, और स्पाइडरमैन 3 में ही आया था। उन लोगों ने एक स्टोरी लाइन दी उसको विलन क्रिएट करने के लिए। ब्लैक एडम स्टोरी लाइन मौजूद है ना, अब ब्लैक एडम की स्टोरी लाइन मौजूद है, अब स्टोरी लाइन को चेंज करने के लिए आपको बहुत, या तो आप ये कराओ, या तो आप सिंपल अभी बताया तो ब्लैक एडम की स्टोरी लाइन को, अगर आपने फुल ब्लैक एडम वाली स्टोरी लाइन में जाना है, जो बंदा बंदी है दोनों को मार दो, बच्चे और लड़की को मार दो, हो सकता है वो लूज कर जाएगा। Why will he go against Superman for that? अब इन्होंने सुपरमैन के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं, वो लूज कंट्रोल कर जाएगा और बर्सर्कर हो जाएगा, और बर्सर्कर होके वो मारने लग जाएगा, अब उसको रोकने के लिए सुपरमैन आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है। उसी में दोबारा रिवाइव होता है, वो एकदम लूप कंट्रोल में हो जाता है सारा सीन। इसमें भी हां ब्लैक एडम को रिवाइव होता है तो अपनी पावर वो, लेकिन मुझे शुरू से ये लगता है कि ब्लैक एडम अगेंस्ट सुपरमैन इज नॉट अ गुड फॉर वन सीन, यस। लेकिन जो चीज ओवरलुक करा है रॉक अपनी ईगो में, वो ये है कि रॉक का जो कैरेक्टर ब्लैक एडम, उसका आर्च नेमेसिस है शज़ैम। ठीक है, सेम ओरिजिन, सेम पावर्स, ठीक है, सेम स्टोरी लोग वो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मूवीज जो हैं वो इस भाई की स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, या वो कैरेक्टर थोड़ा सा बच्चों वाला हो जाता है, तो ये उस अच्छा इसके ना मैंने एक एनिमेशन मूवी देखी हुई है जिसके अंदर ये स्टोरी लाइन अभी भी बैठ सकती है। एक स्टोरी लाइन है, फ्यूचर स्टोरी लाइन है, मोस्ट प्रॉब्ली स्टोरी लाइन चलेगी। मूवी का खत्म हुई है कि सुपरमैन आता है, अमेंडा वॉलर से भेजती है सुपरमैन को, और सुपरमैन आया और सुपरमैन आगे उससे मिला, सुपरमैन आगे मिलेगा, धमकी देके चला जाएगा, ठीक है, सुपरमैन अभी नहीं लड़ेगा। अच्छा अब बात जब आएगी ना चैंपियन की, इसके खिलाफ मेरा ये ख्याल है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि खानदान में इसके खिलाफ बात शुरू हो जाएगी कि ये ट्रू चैंपियन नहीं है, देयर इज अ न्यू चैंपियन, देयर इज अ न्यू चैंपियन। वो कहेगा कौन है चैंपियन है, मैं हूं चैंपियन, ये वो फलाना ढुमकाना। न्यू चैंपियन कौन है जी? न्यू चैंपियन जो है शज़ैम, शज़ैम को मारेगा। शज़ैम बहुत मार खाता है इससे, ब्लैक एडम के लेवल पे नहीं है शज़ैम ब्लैक एडम के सामने बच्चा है, ब्लैक एडम अकेला, और शज़ैम अकेला ब्लैक एडम को कभी भी नहीं हरा पाया। वहां पे जब मार खा रहा होगा, वहां पे बचाने के लिए सुपरमैन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो इस तरह पे आएगा और वो इस तरह उसमें, लेकिन आप उसमें सुपरमैन का बस थोड़ा सा रोल करोगे, सुपरमैन का कैमियो होगा। और बात फिर यही है कि स्टोरी तो फिर डीसी की ब्लैक एडम के अगेंस्ट इवॉल्व करनी है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। डीसी का पिवट सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, aquaman, साइबोर्ग, ग्रीन लैंटर्न अभी तक ये नाम लोग। वैसे एक और चीज हो सकती है, अभी इनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये फ्लैश पॉइंट से अपनी अच्छी खासी टाइमलाइन रीसेट कर सकते हैं। करेंगे ये अच्छी खासी टाइमलाइन रीसेट चेंज करनी है। एज़रा मिलर को इन्होंने साइड पे करना है, एज़रा मिलर को क्या साइड पे करना है? एज़रा मिलर की क्या ड्रग एडिक्ट वो है, वायलेंस वो कर रहा है, उस बंदे ने उस पर पीडोफाइल तो नहीं कह सकते उसको, उसने लोगों के होटल रूम्स में घुस के उनके पर्स चुराए हैं, उनको एक बंदी के ऊपर सर पे उसने कुर्सी मारी है बार में। उस बंदे के काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिस वजह से इतनी कंट्रोवर्सी है, वो जेल भी जा चुका है 2 बार इसी साल में। तो डीसी डजंट वांट अ लीड कैरेक्टर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ कैरेक्टर सच एज दिस, जबकि डीसी पहले इतना लो चल रहा है। तो उन्होंने करना ये कि अब क्योंकि फ्लैश मूवी शूट हो गई है ना, उसको स्क्रैप कर सकते हैं, उस पर $250 मिलियन लगा, ठीक है, और ना रीशूट कर सकते हैं, उस पर $250 मिलियन और लगेगा। अब उन्होंने ये करना, उन्होंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा सीन एंडर के लिए शूट करना है, जहां पे जब टाइमलाइन रीसेट होगी ना, तो सम अदर एक्टर विल बी प्लेइंग। ग्रांट ग्रांट कसी नहीं होगा, एंड आई रियली होप कि वो ना हो।
उसका क्योंकि ठीक उसका है, character एक different storyline है, है। उसका अपना एक स्टोरी लाइन। दूसरी बात, ही इज नॉट अ मूवी एक्टर, हाँ इज नॉट अ मूवी एक्टर। ही इज नॉट अ मूवी एक्टर। जो अभी 1917 का एक एक्टर है, उसको मैंने फर्स्ट नेम भूल गया, इज समथिंग मैके नाम है उस बंदे का, एडम मैके है समथिंग। हाँ हाँ मैं सुना है। 1917 मूवी का लीड एक्टर था वो। ही इज बीइंग आई टू प्ले फ्लैश, जो कि 1917 मूवी का नाम है 1917 मूवी का नाम है, वॉर मूवी है, वॉन ऑस्कर एडम राइट। मैके। एडम मैके नाम है उसका। अब मुझे भी यही आया दिमाग में कि अगर हमने इस टाइम को पीछे करना है, फ्लैश पॉइंट Flash change करेंगे। कि जिसके अंदर ये ब्लैक एडम की स्टोरी को टोटल चेंज करना है। गुड थिंग इज बेन एफ्लेक इज कमिंग बैक एज बैटमैन हाँ इन द मेन डीसीयू टाइमलाइन। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट थिंक एडम मैके तो यार अच्छा खासा एजेड आदमी है। ओ यार, ये फिर वो डायरेक्टर होगा एडम मैके, वो उसका भी नाम मैके है, मैं तेरे को दिखा देता हूँ उस बंदे का नाम क्या है। ये है जॉर्ज मैके। जॉर्ज मैके तो बेटा तो ही इज अ गुड चॉइस, ही इज Good अ गुड choice, हाँ, एक्टर, वही। गुड एक्टर। अब बेन एफ्लेक इज कमिंग बैक, इन्होंने माइकल, हाँ देखो ही इज ये लाइक कॉमिक बुक, बुक ठीक है। अब माइकल कीटन के साथ इन्होंने बैटगर्ल मूवी शूट की थी, हाँ, हाँ। जिसके बाद वो ये था कि फ्लैश के बाद वो मूवी आएगी, जिसके बाद सेटल हो जाएगा माइकल कीटन इज द न्यू बैटमैन ऑफ डीसीईयू। लेकिन यार वो 70 साल का बैटमैन है, और उसके साथ 60 साल का एल्फ्रेड चला रहे हो, और 60 साल के जेमी गॉर्डन चला रहे हो, तो विच वाज नॉट पॉसिबल, विच वाज स्टूपिड मूव। हाँ तो अब इन्होंने बैटगर्ल मूवी स्क्रैप कर दी हुई है, नए रीशूट सीन्स हुए हैं, जिसके अंदर बेन एफ्लेक ने आके वापस बैटगर्ल के साथ बैटमैन, बैटवुमन का नाम है खासा उसका नाम बैटवुमन किया। हाँ और बैटवुमन के साथ भी बहुत हुआ। पहले सीजन में कोई और एक्टर थी, सेकंड हाँ सीजन में वो कोई और नहीं, एक्टर बैटवुमन तो थी। शो था ना, बैटगर्ल मूवी आ रही थी। अच्छा मूवी आ रही है अभी। हाँ आ रही थी, स्क्रैप अच्छा। कर दी उन्होंने, अच्छा, शूटिंग के अच्छा। बाद स्क्रैप कर दी क्योंकि वो इतनी अच्छा। बकवास थी। ऐसा अच्छा, बहुत है भाई। अब पैसा नहीं है, ये इन लोगों ने टैक्स पे हाउस के लिए, इनके पास अभी इस साल ना सिर्फ 2 मूवी रिलीज करने का पैसा बच गया था, और इसलिए इन लोगों ने बैटगर्ल को स्क्रैप किया, क्योंकि वो टैक्स पे हाउस में इनको पैसा मिलना था। अच्छा 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 इन लोगों ने पैसा बचाया अपना, मार्केटिंग पे जो लगना अच्छा, था, जो अच्छा। सीजीए पे लगना था, वो सब कुछ अच्छा, बचा गए हैं, पैसा अच्छा। खत्म हो गया इनके पास। अच्छा। अब डिस्कवरी ने टेक ओवर कर लिया वार्नर ब्रोस को, अच्छा। और अब इन लोगों की जो मैनेजमेंट चेंज हुई है ना, एक बंदा था वॉल्टर हमाडा नाम के, जो हाँ। वार्नर ब्रोस का प्रेसिडेंट था डीसी डिपार्टमेंट ठीक का। है। उस बंदे का जैक स्नाइडर से जो इशू था, उस बंदे ने लगवाया है डीसी को। अच्छा। जो बैटमैन वैसे सुपरमैन के क्रिटिकल रिव्यूज आए थे, हाँ। उसके बाद इसने कहा जी वी विल गो विद समथिंग दैट मार्वल इज डूइंग। अच्छा इसने जॉस व्हीडन को बुलाया हाँ, हाँ, स्पेसिफिकली टू चेंज द टोन, और वहां से एक वो रीशूट उसने वो इतना DC का गंद बेड़ा गर्क किया, किया। इतना गंद किया उसने जस्टिस लीग का। और उसके बाद डीसी रिवाइव नहीं हुआ। इसके बाद इन लोगों ने वो मूवी निकाली हार्ली क्विन एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, जो थी इतनी बकवास मूवी थी, उसमें लोगों ने ब्लैक मास्क को पकड़ते साथ मार दिया, ठीक है। उसके बाद शज़ैम मूवी पहली अच्छी थी, दूसरी का पता नहीं, अब अब पता देखते नहीं हैं, कैसी होगी। लेकिन शज़ैम मूवी कंपैरेटिवली बेहतर है, काफी movie है। बेटर गई है, और काफी उसके मुकाबले में अभी इन लोगों ने अपने यहाँ ग्रीन लैंटर्न बनाया है, उसकी भी मूवी निकाल ली है अभी। हाँ जो नया ग्रीन लैंटर्न शो आ रहा है उस पे, पूरा शो आ रहा है, शो आ रहा है शो आ रहा है उस पे। अच्छा यार अच्छा अजीब ही लॉजिक है। डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में आप इनके मूवीज जितनी खराब जा रही है, इनके सीजन उतने अच्छे जा रहे हैं। अच्छी बात है ना, टाइटन्स देखा तुमने? लेकिन टाइटन्स डीसीयू का पार्ट नहीं है। टाइटन्स डीसी का पार्ट नहीं है, DC का। फ्लैश का स्टार्ट किया, अच्छा उसके बाद जो Flash मर्जी का कर लो, मार ना दिया। ना जो मर्जी कर लो। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मार्वल ने जो सीजन निकाले हैं ना, एरो, फ्लैश, टाइटन्स टाइटन्स नहीं अच्छा, टाइटन्स उनसे बहुत पहले सीजन के बाद Doom बहुत of खराब हो Cut- गया। नहीं अभी भी अभी मैं जो देख रहा हूँ, तीसरा मैंने सीजन लास्ट देखा देखा मैंने, उसमें रीइंकार्नेशन, आप कैरेक्टर मार ही नहीं रहे हो, आपको भी सीरियसली नहीं लेगा, कैरेक्टर मरता है, दूसरे एपिसोड में वापस आता है, तीसरे के एपिसोड में हमारा, चौथे में वापस आ गया। ये वाली जो चीज है, आप जब स्टेक्स ही नहीं आपके शो के हाई, और आपकी स्टोरी लाइन इस तरह की है, दूसरी बात वो कि वो गॉथम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, टाइटन्स के अराउंड रिवॉल्व टाइटन्स कर के ही नहीं बारे में रहा। उसके बाद आपकी पूरी स्टोरी लाइन चलती है रियलिस्टिक, और आपका जो मेन विलन होता है वो भी गॉड लाइक होता है, और वो सिर्फ आखिरी एपिसोड हाँ में सब appear होता है। लास्ट सीजन जो है वो भी गॉड लाइक और फिर आपने बस सीजीआई फाइट्स करानी है, अगर बीच में एंड में जाके आपके साथ के साथ कैरेक्टर ऐसे आसमान की तरफ हाथ करें, अंदर से बिजली निकल गई, और दैट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वेयर इज द स्टोरी लाइन? द ओनली गुड डीसी शो इन रिसेंट टाइम्स जो डीसी ने निकाला था, वो था वॉचमैन का। वॉचमैन शो देखा? इट गॉट लाइक 7 या 8 एमी अवार्ड्स मिले उसको। वो बहुत अच्छा था। वो अच्छा था, धूम पेट्रोल अच्छा था, लेकिन बात ये है अभी भी DC कहना है, extended universe के पार्ट नहीं है। पार्ट अच्छा डीसीयू का पार्ट डीसी का नहीं है। अब फ्लैश पॉइंट से वो ये कर रहे हैं कि जहां तक रूमर्स आ रहे हैं कि दे माइट गो फॉर वन इन्फिनिट अर्थ क्राइसिस और इन्फिनिट हाँ। अर्थ वाली टाइमलाइन। जो उन्होंने इसमें एरो फ्लैश में भी दिखाई थी। उसके बाद दे व्हेन दे मर्ज द टाइमलाइंस, हाँ। तो द बैटमैन विल बी पैटिंसन, हाँ, सुपरमैन हाँ, विल बी हाँ। कैविल, और इस तरह करके ये लोग जो सारा मेस क्रिएट हुआ है ना, इसको लपेटेंगे। यार वैसे सुपरमैन को चेंज भी करें तो कैसे करें? नहीं कर नहीं कर सकते सकते यार, यार, नहीं कैविल है। चेंज नहीं कर सकते। हेनरी कैविल से बेहतर सुपरमैन है आज तक देखा नहीं है। और चाहे वो तुम कॉमिक्स भी उठा लो, एनिमेशन में भी उठा लो ना, नहीं था जितना सेक्सी हेनरी कैविल लगता है सुपरमैन। बच्चे भी देखते हैं
जो मर्जी। अब वापस आया जो सबसे पहले इतनी बातें ही हैं ओए नहीं अच्छा मैंने अच्छा हेनरी कैविल से याद आया यार मैंने भी कल तूने न्यूज़ शेयर की थी विचर से चेंज कर दिया उसको। यार विचर से हटा दिया उसे हटा इसलिए दिया क्योंकि भाई अब शेरलॉक होम्स भी प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मूवी एनोला और होम्स पे आ रहा है अब सुपरमैन का कॉन्ट्रैक्ट उसको वापस मिल गया। Yes. नाउ ही हैड टू चॉइसेस, या वो गैरेंट था। प्ले कर सकता था अच्छा। या वो सुपरमैन। अब ऑब्वियसली ही इज गोइंग Oswald टू plays गो विद Superman. सुपरमैन, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का, लियम हेम्सवर्थ एक तो अच्छा एक्टर नहीं है हाँ। मेरे ओपिनियन में। उस बंदे ने, मैंने आज तक उस बंदे की कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी है। एक्टिंग मैं नहीं हो भाई एक्टिंग ना भी हो एक्टिंग को एक मिनट साइड पे रखो उसकी शक्ल नहीं है विचर वाली ठीक है यार, शक्ल का इशू नहीं होता। अगर आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हो यू विल बाय द हाँ एक्टर, एग्जैक्टली। यू विल बाय द एक्टर। नवाजुद्दीन। दूसरी बात, बेन एफ्लेक जब कास्ट हुआ था बैटमैन, किसी को यकीन था कि बंदा बैटमैन प्ले कर सकता है। ये सारे आदमी कहते हैं क्रिश्चियन बेल जब वो मूवी में आता है ना, पता होता है, एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है कि भाई ब्रूस अच्छा। वेन खड़ा हुआ है। अच्छा मेरा ना इस मामले में मैं बताता हूँ कैसे आवाम सारी जो है ये ना मुझे फुल ऑन किस्म मुझे की मैं सुन ले एक सेकंड एक सिर्फ सेकंड मैं बता बात कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड सबर। मैं जब भी हमारी ग्रुप गैदरिंग होती है ना मैं हमेशा किस बात से रिलेट होता हूँ ये पता क्या करता है नहीं तो ये वापस मसला सपोर्ट करता है। नहीं ये मसला नहीं ये बेन एफ्लेक को सपोर्ट नहीं करता मसला होता है जब सपोर्ट करे ये कहता है क्रिश्चियन बेल फाड़ेगा मैं ये नहीं कहता तूने हमेशा ये कहा क्रिश्चियन बेल फाड़ेगा मैंने ये नहीं कहा मैंने हमेशा तेरे से इस बात में पढ़ाई कि मैंने तू कहता कभी ये है बोला ही क्रिश्चियन बेल फाड़ेगा लेट मी क्लियर दैट हां क्रिश्चियन बेल माय मोस्ट फेवरेट एक्टर। उससे अच्छा एक्टर है नहीं है। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन करेगा। बकवास। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन इसलिए बकवास कह सकते हो कि उसका पहला पार्ट बहुत अच्छा है बैटमैन बिगिंस। बैटमैन बिगिंस उसमें बैटमैन एज बैटमैन शो रहा है सेकंड पार्ट चल रहा है जोकर के ऊपर थर्ड पार्ट चल रहा है बेन के ऊपर। और बेन चल भी दोनों की writing, वजह से अगर तुमने लास्ट टाइम ये मूवीज कब देखी? मैंने लास्ट में मूवीज देखी होगी 3-4 महीने पहले 3-4 महीने पहले। तो तुम्हें मुझे बहुत फ्रेशली आइडिया होगा कि इसके डायलॉग्स कितने क्रिंजी और कॉर्नी थे। वो ऐसे ज्यादा मतलब बनाने की जैसे पिंटरेस्ट कोड्स होती है ना, हाँ। वो चल रही थी पूरी मूवी में। नहीं लेकिन नहीं देखो देखो। स्टोरी लाइन फिर भी यार स्टोरी लाइन अच्छी थी, लेकिन आपके प्रोटैगनिस्ट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करी। आपका प्रोटैगनिस्ट जस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होती। अब एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। एक चीज तो मुझे कैटवुमन मुझे अभी भी एन हैथवे बहुत टाइम कैटवुमन लेकिन उसका कैरेक्टर वाज नथिंग लाइक नथिंग लाइक जैसा इसका बजाना बहुत अच्छा इसका बहुत अच्छा था। पैटिंसन वाली के साथ जो कैटवुमन इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। अच्छा ये अच्छा इस बार ना इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे कॉमिक्स लॉन्ग हेलोइन पकड़ा है इन्होंने, वो पकड़ के सीधा उधर और इन्होंने Year-1 पकड़ा। क्या है ईयर 1 हाँ। कॉमिक्स पकड़ी है, लॉन्ग हेलोइन कॉमिक्स पकड़ी है, हर्ष कॉमिक्स उन्होंने कैट वुमन का जो कैरेक्टर जो कॉमिक्स के अंदर शो होता है ना उसके बाल होती है ईयर 1 वाला डिटो से यार कमाल। मैं ये कह रहा था मैंने जो और तीनों कार्टून से पूरे करे मुझे पसंदीदा पैटर्न का कार्टून किसी थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेहतर लगा था मुझे ज्यादा चला क्यों बेसिकली जस्ट बिकॉज़ इट वाज द कैरेक्टर दैट एग्जांपल जो रिजेंबल करता है डार्कनेस actually difference between Pattinson Batman, Affleck Batman और Christian Bale Batman. Pattinson Batman कोई वाली बात उन्होंने कॉमिक्स नाम से एक ईयर 1 ईयर 2 Pattinson Batman न्यू बैटमैन है, चीजों का भी नहीं पता, बहुत सी चीजें उसके पास सीख रहा है। बहुत सी चीजें सीख रहा है, बहुत सी गैजेट्स उसके पास अभी मौजूद नहीं है, ना बैटरैंक्स थे, ना बैटमैन से ना उसको ऐसे बहुत सारी चीजें थी नहीं, सिर्फ उसके पास एक वो थी ग्रैपलिंग गन थी उसके पास, वो भी गन थी, बाद में जाके वो गन नहीं रहती उसके उसका आप उसका हिस्सा बन जाती है वो, तो गॉडलाइट का समझ जाती है वो भी यहाँ पे लगी, यहाँ वो ऐसे हाँ गॉन्टलेट जो उसकी करती हूँ यहाँ से गन नहीं करती, ना यहाँ से इजेक्ट हो गई जेट यहाँ से होती है लेकिन गन गन ही नहीं थी, गन निकल रही थी, लेकिन उसकी गॉन्टलेट हाँ, तो का पार्ट पकड़ था, वो उसकी गॉन्टलेट का पार्ट। खैर वो उसके अलावा और बहुत सारी Ben Affleck Batman is the last year's Batman वो फ्रैंक मिलर वाला बैटमैन, वो फ्रैंक मिलर का डार्क नाइट रिटर्न्स Dark Knight वाला जो पार्ट जो बैटमैन था ना ये वो बैटमैन ब्रूटल समवन हु कैन एग्जिस्ट इन सुपर ह्यूमन या मेटा ह्यूमन मेटा ह्यूमन यूनिवर्स में रह सकता था, मरने वाली हालत में था और ये ऑलमोस्ट जो था बहुत बुरा है, सही बात इतना है, बूढ़ा भी नहीं है, उसमें मतलब दिखाता जब है मैंने कितना बुरा जब है। मैं जस्टिस लीग स्नैप देखने गए थे ना ये बैटमैन और सुपरमैन, इससे मैं उसको बोला था, मैंने कहा था कि ये बैटमैन ना इसकी प्रेजेंस फील हुई, तो ये वो बैटमैन है कि यार इसने अपना मतलब कॉमिक्स वाले एक रिलेटेबल लेकिन ना ये वाले बैटमैन के साथ ना स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा सा मैं अभी भी कहता हूँ कि वो स्टोरी लाइन मुझे देखो बैटमैन की स्टोरी लाइन तो थी नहीं, आपने तो एक्सप्लोर किया ही नहीं है उसको, बैटमैन ये वाला आप अपनी बात उसकी स्टोरी लाइन पे कर नहीं सकते। आप उसके अराउंड सिर्फ एल्फ्रेड नजर आया, ना हमें कैटवुमन नजर आई, ना हमें रॉबिन नजर आया, ना हमें उसके कोई विलेंस नजर आए बैटमैन के स्पेसिफिक, ठीक है। बैटमैन अभी सिर्फ जस्टिस लीग टाइमलाइन में आता आता है, है। ही इज प्लेइंग हिज पार्ट। आप उसको स्टोरी लाइन की बेस पे जज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन है ही नहीं।
आप उसको कैरेक्टर बेस पे जज करो। एक बंदा है जो टॉर्मेंटेड है, 20 years fighting crime in Gotham, what it can do to you as a person. Ben Affleck portrays that damage और that एक alcoholism होता है ना, जिस तरह वो addicted था सूट से, वो कहता है कि ब्रूस वेन कुछ नहीं कर सकता, it's all Batman. वो चीज जो है ना, वो कॉमिक्स जो बेल के बैटमैन की सबसे बड़ी इशू थी ना, जो मुझे नजर आता था, वो ये था कि बैटमैन को एज अ बर्डन लेता था। उसने आखिर में ऑलवेज लुकिंग फॉर एस्केप्स, किसके लिए? रोमांटिक बच्चे के लिए। और ये उसका सिर्फ बैटमैन का इशू नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवी उठा लो, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट को ड्राइविंग फोर्स होती है ना, या वो औरत होती है या वो बच्चा होता है, इसके अलावा इसके पास कोई प्लॉट ही नहीं है प्रोटैगनिस्ट को चलाने के लिए। आप ले लो इंटरस्टेलर ले लो, टेनेट ले लो, टेनेट के अंदर वो बंदी होती है ब्लॉन्डी और उसका बच्चा, उसको बचाने के लिए ये बंदा टाइमलाइन रिस्क कर देता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक हो गया। इंटरस्टेलर ले लो, इंटरस्टेलर में उसकी बेटी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कौन सी डंकर के वाहिद मूवी है जिसकी सीरियसली लगती है कि बहुत सिनेमैटिक मास्टरपीस। समझ नहीं आ रही लोगों को। मेमेंटो में आ जाओ, भी समझ नहीं आती लोगों को। मेमेंटो में बंदी होती है, इंटरस्टेलर की एंडिंग किसी को समझ नहीं आती, इंटरस्टेलर की एंडिंग नहीं समझ, ये लोगों को नहीं समझ लोगों को नहीं आती। लोगों को नहीं आती, जिन्होंने वो लोग एक्चुअली लोग अच्छा इंटरस्टेलर ऐसी लोग भाई रऊफ तो भाई टूर्नामेंट में छाया अलग ही छाया। विकेट सी मिल रही ये हो गया 70 पे। अब जब वो क्रिश्चियन बेल को पूरी movies नहीं है। पूरी मूवीज नहीं उसको, तीसरे में क्या कर रहा है, वो पकड़ के चल रहा है, मैं बैटमैन नहीं हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं, दूसरी बात, वो एक जो डायलॉग है ना जिसमें तो मेरा मीटर हमेशा वैसे तो घूमता ही रहता है वो मूवीज देखते हुए, नहीं आई एम बैटमैन तो आइकॉनिक है ना। एक सीन होता है जहां पे ये एटॉमिक बॉम्ब बिल्कुल तीसरी मूवी के एंड पे एटॉमिक बॉम्ब उठाने लगता है, ठीक है, और इसको कुछ कहता है, गॉर्डन आके पूछता है कि एटलीस्ट टेल मी हु यू आर। अब ये बता सकता है कि मैं ब्रूस वेन हूं, या ये चुप करके जा सकता है, व्हिच वुड बी मोर लाइक बैटमैन। बस ठीक है, बोलता कोई जुमला नहीं बोलता, बस बंद करता है। एक इसने आवाज नहीं गंदी निकाली थी, फिर You're a man who puts a coat on shoulders of an orphan to remind him that the world has an end. ओ भाई एटॉमिक बॉम्ब चल रहा है, उसमें टाइम है, और तू इतना डायलॉग मार के गया, तू नाम बता के जा सकता था। और बताने नहीं था इस तरह में डायलॉग जो है, बैटमैन की सबसे बड़ी बात ये थी, वो आता है अपने मकसद की चीज देता है, कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं करता और चला जाता है, और ये किसी को पता भी नहीं चलता। ये चीज पैटिंसन के बैटमैन में थी, और ये चीज एफ्लेक के बैटमैन में, और एफ्लेक के बैटमैन का फाइनल एपिसोड के ऊपर थिंकिंग इसको नहीं चला गया। यार मैं फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए अच्छा नहीं लगा था। मेरी एक्सपेक्टेशन और खत्म ऐसी जगह पे कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही खत्म कैसे कर दी उन्होंने। तो वही तो बात है, याद है जब जॉन स्नो को मार दिया था, जॉन स्नो को मारना एक अलग चीज है, उसके पीछे 6-5 सीजन थे। ये ठीक है, बात सुनो, मुझे था अभी ना इन बच्चों की थोड़ी बहुत फाइट्स आएगी, वो तो थोड़ी बहुत वो टपक टप खा के फारे होकर निकल गया वो। यार बच्चों की फाइट नहीं थी, बच्चे तो तंग ही कर रहे थे, वो ड्रैगन की फाइट किया हाँ, बच्चा तो वो वॉल ड्रैगन है, मुझे वो लड़का ड्रैगन बहुत जिस तरीके से वो उसको कैप्चर करता है ना वेगार को, मतलब कि भाई मुझे ड्रैगन सारी जिंदगी में पूरी सारा बचपन पूरी होता है। और वेगर मिलते साथ जो उस बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन, वो साइलेंट बच्चे से सब वो बैडस हो गया भाई, वो मैट डेमन लेवल पे पहुंचा हुआ है, वो मैट स्मिथ लेवल पे, डेमन टारगेटेड के लेवल पे पहुंचा हुआ बंदा। इट्स ऐसा कि वो मैट स्मिथ एंड डेमन मैट डेमन। लेकिन सबसे मजा वो होता है जब उनका वो फेस ऑफ होता है, डेमन का और रेमंड का। हां, जब वो पीछे कहता है, मैंने बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, मुझे पता है कि डेमन कैसे मरता है, और उस दिन हमने बात कर रहे थे, मैंने इसको बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करूंगा, इसको भी नहीं पता। मुझे वैसे मैंने ना वो देखी है मैंने YouTube तुझे ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट सीन नहीं पता मेरे को, वो सीन है, वो सीन समझ आ गया, ये मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, ये मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, क्योंकि जब वो फेस ऑफ होता है उससे मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था सीन यही होगा, लेकिन ऐसा होगा वो भाई इट इज अगर वो सीन अगले सीजन में, तीसरे सीजन अगले सीजन में डाल देंगे, बिकॉज़ वो जितनी स्पीड से जा रहा है बेसिकली ड्रैगन्स की फाइट उसने जो डेमन का शुरू से मकसद था कि उन्होंने और उसने वो दूसरा ड्रैगन भी निकाल लिया उसने। हां, और दूसरा ड्रैगन निकाल लिया उसने, डेमन ने जो वेगर के जो जिस ड्रैगन के बाद ये फिनाले में गया, वो वेगर के बाद दूसरा बड़ा ड्रैगन, हां दूसरा बड़ा ड्रैगन, वो 4 ड्रैगन लेके आए ना, कि ये 5 ड्रैगन लेकर आएगा। बेसिकली इसने ये कहा था कि जब हमारे पास ड्रैगन सेट ज्यादा है, जो वो था ना क्या नाम है, वो उसने ये भी कहा था कि भाई ड्रैगन वॉर में नहीं गए। हां, फिर वो ड्रैगन लेके आए जो शायद वॉर में भी गया। वॉर में क्या था, एक और ने जब एक और द वन
इसने ये Henry Cavill। उसने हेनरी basically कैविल उसने जो है Henry Cavill, रूमर आ रहा है rumor आ रहा है, सीजन में Henry Cavill प्रोबेबली फ्लैशबैक्स में Yes, एगोन द Henry- कॉन्करर विल Henry बी Cavill हेनरी करेगा। कैविल। और इस एक इंटरव्यू में अभी हैप्पी सैड एंड कंफ्यूज पॉडकास्ट जो होता है हाँ। उसके अंदर हेनरी कैविल से उन्होंने सवाल भी किया तो ही वाज वेरी वेग अबाउट इट। या एक ही वाज लाइक आई वुड बी ग्लैड और टू अभी यार एक बात देखो वो बिल्कुल वैसा जो मर्जी कॉमिक उठा लो, फिक्शनल कॉमिक जो मर्जी कॉमिक उठा लो, जिस बंदे का फेल उठा लो। हेनरी कैविल इतना फिट बैठता है ना बंदा अच्छा, उसके ऊपर। बैटमैन इवन कैविल इज ओ भाई। मजा आया था। लेकिन यार अच्छा एक बात तो तुमने उसका सुना मैसेज हेनरी कैविल का? मैंने देखा था उसको। मैंने वैसे देखा था वो। उसने एक शर्ट पहनी थी। अच्छा मैंने सबने देखा, मैंने सब ग्रुप में भी ये बात की थी। मुझे लग रहा है वो शर्ट जो है माइट बी द नेक्स्ट जस्टिस लीग लोगो। हो सकता है। शर्ट देखी थी? नहीं मैंने ट्रेवॉर से नहीं देखी। दोबारा देखी जाके मैसेज देखी जिसके अंदर वो सुपरमैन हो गया खड़ा होकर के अचानक से हेनरी कैविल आके अपना मैसेज सुना रहा था। ही इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट विद टू बोल्ड स्ट्राइक्स हियर एंड देयर इज अ लैंटर्न टाइप शेप है। फुल शेप नहीं दिखाई उसने। माइट बी कि शायद कुछ अर्से तक जस्टिस लीग सेकंड जस्टिस लीग का लोगो या टीजर कुछ रिलीज हो जाए। अच्छा अब जैसे अगर इसको हाउस ऑफ ड्रैगन में हाउस ऑफ वापस ड्रैगन, हाँ, हाउस ऑफ ड्रैगन। उसके बाद अब ठीक है। बेसिकली एगोन जो है ना एगोन वो सिमिलर जो है ना वैसे लगे जैसा पिक्चर में नहीं था उसके वाइट बाल थे जिससे उस तरह का लुक लेकर आएगा। कॉन्करर वाला है ना, द कॉन्करर, ही इज द कॉन्करर जो सदियों तक जिसका नाम बजना है। बेसिकली एगोन द कॉन्करर जो था वो ड्रैगन्स को लेकर ही उसने स्टार्ट किया था और वो डेमन की शुरू से ये थी कि भाई ये करना चाहिए था। विसेरस वाज उसको कहता नहीं उस एंड पे कि तुम अपने बाप की जो प्रोफेशन दे रही हो, यू जस्ट एक्टिंग लाइक योर फादर। विसेरस वाज अ वेरी काम पर्सन और जब वो मरा था कितना रोना आया यार। मतलब ही वाज वेरी यार मुझे वो टारगेरियन नहीं लगता था। यार वो बंदा नाइस था। nice बहुत nice बंदा था। Exactly, पता है क्या कह रहे हो? अल्लाह सारे ने- टारगेरियन हरामी हैं, ऐसे है यार, सारे नहीं टारगेरियन कॉम्प्लेक्स होते, है। नहीं होते। देखो जो जॉन स्नो का बाप था, क्या नाम था उसका, रेगर Rhaegar Targaryen, हाँ। ही वाज अ पोएट यस एंड ही वाज अ रोमांटिक। ठीक है, और इसी वजह से पीपल डिडंट लाइक हिम और इसी वजह से स्टार की बहन उसके साथ शादी की। Yes. ही वाज अ नाइस वन। अब हमने देखा नहीं है, वो अलग बात है। और यही तो बात है कि टारगेरियंस की एक क्या कहते हैं दोस्त उसमें दो एक इमेज बनी हुई है हाँ, जो और है, लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं। और इसलिए डेनेरिस भी पागल इसलिए हुई थी क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि डेनेरिस जो वेस्टरोस के लोग थे वो कह रहे थे कि अगर टारगेरियन वापस आता है तो वो- बिकॉज ऑफ द मैड किंग। हाँ। अब ये होगा लेकिन इसके मतलब नहीं सारे टारगेरियन वैसे होंगे। और मेरे ख्याल में गेम ऑफ थ्रोन्स में भी बहुत सारे लोग आयरन थ्रोन पे बैठे हैं और हाउस ऑफ द ड्रैगन मिला लो तो विसेरियस वाज द ओनली वर्दी वन जो Worthy one, उसमें बैठा हुआ था क्योंकि ही केप्ट द पीस। और खुशी खुशी सब कुछ और है। इसने भी रेनेरा ने भी वही करना था अंटिल अनलेस अगर वो एमएम वर्क ना करता। उसने कहा तो था, उसने एंड में कहा ही है कि out of control, आउट ऑफ कंट्रोल उसने जाएगा। एंड में कहा ही था कि हम तब तक वॉर नहीं करेंगे जब तक उनकी तरफ उनकी से तरफ से exactly। और वो फर्स्ट स्ट्राइक आ गई है। आ गई है। स्ट्राइक आ गई और वो जो एंड में जो उसकी लड़की की लुक्स दिखाते हैं ना, अगली वाली से लगी डेमन का शुरू से ये है कि भाई ड्रैगन्स को लड़ाना चाहिए, ड्रैगन्स आर मेड फॉर दिस। जो जो सारा वो सीन है ना एम उसका वो अगले अगले एपिसोड अगले सीजन में डाल देंगे वो लोग। इस सीजन के अंदर मेरा सबसे फेवरेट पता है कौन सा सबसे फेवरेट पार्ट मेरा वो शुरू की पहले या दूसरी या तीसरे एपिसोड के अंदर है जब डेमन लड़ने जाता है। अकेला जाता है। वैश्यू। इतना वैशी मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं भाई ये बहुत एपिक सीजन होने वाला है, बहुत एपिक सीजन अच्छा होगा ये। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेंगे तीसरे में, आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे। डाउनफॉल नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया, डाउनफॉल में थोड़ी स्लो कर दी ना उसके बाद। टाइमिंग स्टोरी की टाइमिंग बस भगाया है उन्होंने, स्टोरी लाइन भगाई है कि उन्होंने एक स्टोरी चलानी है विसेरिस को खत्म करवाना है। क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। अब पता है क्या, डांस ऑफ ड्रैगन स्टार्ट यहाँ से होता है सीरीज के मरने के बाद। अच्छा ठीक है, डांस ऑफ ड्रैगन जिसके ऊपर बुक है ना, अब ये प्रीक्वल था उसका। जैसे एक होता है ना कि मूवी आने से पहले प्रीक्वल कॉमिक बुक आता है, ये पहला सीजन वाज जस्ट सेटिंग अप द होल स्टोरी। अच्छा तो उन्होंने दिखाना ये था कि उसका एलिसेंट का और रेनेरा का रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ शुरू और start कैसे हुआ, उनकी मेंटालिटी एज अ चिल्ड्रन कैसी थी हाँ, हाँ। और वो कैसे ग्रो किए हैं टू द पॉइंट जहाँ पे डांस ऑफ ड्रैगन स्टार्ट हुआ। तो द होल पॉइंट वाज दिस। अब स्लो चलेगा, अब हाँ अब डांस ऑफ द ड्रैगन्स विद डिटेल चलेगा। यार बस विसेरिस को मरने से पहले ना बोलना नहीं चाहिए। सही बात है, मर जा जो मर गए। लेकिन बुजुर्ग होते हैं ना एक और तो बेटी को बीवी समझ रहे हैं, बीवी को बेटी समझ रहे हैं। दैट इज वेरी टारगेरियन। अच्छा वो मुझे वो आया कि रेनेरा के बेटे एगोन को बोल रहा होता बनना चाहिए कि वो पुराने एगोन की बात कर रहा है, वो वो ड्रीम की बात कर रहा था, ड्रीम ऑफ एगोन। जो रेनेरा को उसने ड्रीम सुनाया था उस ड्रीम की बात कर रहा था। तो खैर
इंशाल्लाह आप देखो नेक्स्ट सीजन कब से आता है After पता है? Dragon 24 में आ रहा है 2024 के अर्ली 2024 स्टार्ट में क्योंकि शूटिंग स्टार्ट हो गई है अच्छा, लेकिन अच्छा। ब्रो पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगेगा सही बात CGI है भी बहुत ज़्यादा चाहिए CGI और बड़ी बहुत है। अच्छी CGI यार और क्या ये क्या तो दिखाया है। है। Dragons- ड्रैगन्स की जो सीजीआई दिखाई है डिटेल ना बहुत अच्छी है और इस बार इस सीजन में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन्स वर जस्ट एनिमल्स ड्रैगन्स वर्सेस इसमें- ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है यहाँ पे emotions उनके है। कैरेक्टर्स हैं उनकी लिंकिंग है विद द राइडर्स सबकी ठीक है और emotions हर किसी के डिफरेंट बिहेवियर behaviors है अब वो वेगार है ही इज अ बैटल रिडन हार्ड सॉर्ट ऑफ ड्रैगन जो कि बुरा हो कुछ गया भी है बर्दाश्त नहीं करेगा उसकी ईगो और है जो लुसेरियस है छोटा ड्रैगन था उसका उसकी ego टेम्परामेंट yes. और था हाँ, हाँ। ये चीज बहुत अच्छी लगी है मुझे योर फेवरेट कैरेक्टर हाउस ऑफ ड्रैगन पहले सीजन के बाद पहले सीजन के बाद डेमन टर्न ऑल द वे सिंपल बट मुझे इवन के डेमन टर्न का जो ड्रैगन है ना बहुत सेक्सी लगा है यार वो बहुत सेक्सी ड्रैगन है यार लेकिन इसलिए शायद उसे शायद विसेरियस शायद मैं- विसेरियस मैं मिला। basically ना- King मैं है, basically King मेरा मुझे favorite। नहीं पता। मैं बेसिकली 3 लोगों का कंफ्यूज हूं डेमन विसेरियस और द हैंड है ऑटो हाइडअवर ऑटो हाइडअवर यार वो बिकॉज़ हाँ, ऑटो हाइडअवर ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है ना लेकिन उसका रोल इतना ज्यादा नहीं था इतना ज्यादा नहीं उसने उसकी वाइज नहीं था वो ना ना वाइज उसकी वाइजनेस नहीं थी बेसिकली बस वो- ही वाजंट वाइज वो cunning था। cunning था cunning जिस था कि वो। वो वाइज नहीं है मुझे इसीलिए बिकॉज़ क्या हैंड होता है वाइज होता है वो किंग के लिए भी खड़ा होता है लेकिन यहाँ पे वो अपनी अपनी वो कार्ड किंग नहीं रहा था लेकिन लेकिन king के लिए। एग्जैक्टली एट दी एंड उसको दूसरे चाहिए king था उसको चाहिए था कि अपने मेरा रास्ते के मेरा लिए। जो हाउस है ना हाई टावर वो उसके लिए वो पूरा प्लॉट खेल रहा था इसलिए मुझे लगा वो थोड़ा सा मेरा लगा जेन्युइन वाइज बंदा पूरे शो में जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है जो मर जाता है जल के जो एक्चुअल लॉयल हैंड वो यार वो वो बंदा वो क्या वो था? बंदा वाइज था जिसके लिए मैं बेटे को बताता सर क्रिस्टन गोल एक वर्ड मैं बताऊं Sexy कसम बंदा से है। इंतजार कर रहा हूँ उस बंदे के मरने का नहीं नहीं, यार बंदे के मरने का इंतजार कर जब वो रहा हूँ। बंदा मरेगा जब वो वो। बंदा नाइस था ना जब वो बंदा नाइस था मुझे बड़ा अच्छा बड़ा लगा अच्छा लगा। लेकिन जब वो हरामी बना मुझे और अच्छा लगा नहीं यार अब बहुत ज्यादा रामी हो गया यार बहुत ज्यादा रामी नहीं करना वो। नहीं नहीं रिनेरा के पहले बच्चे का बाप वो है हाँ रंडरा के पहले बच्चे का बाप वो है जो बड़ा बेटा ना जो Yes. जिंदा है अभी कृष्ण को उसका बाप है जो अभी तो स्टार्ट के पास गया हुआ है। एज एंड द सीन वेयर रेनेरा एंड क्रिस्टन कोल नहीं तो उसके साथ भी आ गई थी हार्वे के साथ भी आ गई थी हाँ, है हाँ। तो हार्वे हार्वे के के साथ- साथ हार्वे के साथ But भी थी I'm telling you बट हाँ वही है जो दोनों भाई हैं वही वो है। एक जैसे नहीं तुमने उसकी लगते शक्ल में शक्ल देखी? में वही जैसे है, बाल देखो बाल उसके कर्ली बाल है उसके हाँ। नहीं कृष्ण बेसिकली कृष्ण कृष्ण को को की इसके गली अंदर वाला है ना इसके अंदर है। उस इसके अंदर यार मुझे था खराब जाएगा He came into her. ये 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 क्या कह रहे हो? ये क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, बेसिकली कि कृष्ण कोल ने जिस तरह से वो शिफ्ट लिया ना एडिसन की तरफ बताना उससे तो उसके बाद There is फौरन- something वो बहुत ज्यादा वो हो गया कुछ था है इनके बीच वहां भी कुछ चल रहा है वहां भी कुछ चल रहा है क्योंकि उसको भी टांगे दिखा दी एक मिनट मेरी हाँ उसकी टांग दिखा रही है ताकि यार यार भाई। आप दोनों आदमी हैं, यार। यार वो बड़ा अजीब बरूसा है Laris? यार अच्छा उसका उसका बाप जो है कितना अच्छा था और उसको बेटे को उसका भाई नहीं था। चलो यार भाई, चलो यार। थैंक यू सो चलो यार। मच इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी चला हाँ थैंक यू यार भाई इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह थैंक यू आपसे मुलाकात रहेगी Very good. अच्छा आप कब जा रहे हो कमांडर थे बाकी बोला तुम्हारे देख करता हूँ आप कब जा रहे हैं वापस मैं जा रहा हूँ यार gym में। रिजल्ट पे डिपेंड जनवरी करता है में रिजल्ट पे अच्छा। डिपेंड करता है रिजल्ट में डिपेंड करता है इधर में जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी वाला मसला चल रहा हाँ है फाइनल फाइनल सब्जेक्ट में चलो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ओके यार बहुत हो गया अब इनिंग्स खत्म हो गया 91 पे 9 आउट है पाकिस्तान शायद चेज ना कर सके लेकिन देखने चले जाते हैं बैटिंग कोडरा की गेम से गाड़ी रखी थैंक यू यार थैंक यू ओके यार थैंक यू सो मच टेक केयर